यही मैं कहूँगा कि जो भी विधि इनको बतलाई गई है उन्होंने उस विधि के अनुकूल कार्य नहीं किया। पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। कबीर मेरा मानना यही है कि देखो ये पखंडवाद है जो तांत्रिक हैं या कोई बाबा हैं। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आज की विशेष चर्चा में, जहां हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। अंधकार में डूबते हुए मानव को कौन करेगा भवसागर से पार। यानी जब मनुष्य जीवन की कठिनाइयों में घिर जाता है, उसे इस संसार के दुखों से मुक्ति कौन दिला सकता है। आज हमारे साथ इस प्रश्न पर प्रकाश डालने के लिए 4 विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, जो आध्यात्मिकता और संतमत के माध्यम से मोक्ष और शांति की राह बताते हैं। एक डॉक्टर, जो विज्ञान और चिकित्सा के जरिए मानवता की सेवा और स्वास्थ्य को जीवन की दिशा मानते हैं। एक तांत्रिक, जो तांत्रिक विधियों और रहस्यमयी ज्ञान द्वारा समस्याओं का समाधान खोजने का दावा करते हैं। एक ज्योतिषाचार्य, जो ग्रह नक्षत्रों की चाल और ज्योतिषीय गणनाओं के माध्यम से मानव जीवन के भविष्य की दिशा निर्धारित करने का मार्ग सुझाते हैं। आइए जानते हैं इन महानुभावों के दृष्टिकोण। क्या होगा इस संसार के दुखों से उबरने का सही मार्ग। नमस्कार दर्शकों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे ऐसे न्यूज चैनल में। आज एक हम खास पेशकश लेकर आए हैं और जो आज चर्चा चलेगी, ये डिबेट होगी, ये किसी बाबा महंत को लेकर नहीं होगी, बल्कि पाखंडवाद जो आज चरम सीमा में पहुंच चुका है हिंदुस्तान में, उसको लेकर होगी। अंधविश्वास और पाखंडवाद। किसी को भी कमर में दर्द होता है, किसी को भी बुखार होता है या अन्य कोई रोग लगता है, तो तुरंत वो झाड़ फूक वालों के पास पहुंच जाते हैं, तांत्रिकों के पास पहुंच जाते हैं। और तांत्रिक भी इतने बढ़ चुके हैं हिंदुस्तान में, यानी तांत्रिक या कहें ओझा, बहुत तरीके से हर गलियों में बैठे हुए हैं। और बहुत ऐसे तांत्रिक हैं जो बड़े से बड़े भी हैं, काला जादू भी करते हैं। लेकिन इस अंधकार में डूबते हुए मानव को कौन करेगा भवसागर से पार, यह हमारा आज का मुद्दा है। और अगर दूसरी भाषा में कहें इसको कि तांत्रिक, संत, डॉक्टर या भगवान, किसके पास है असली दुखों का समाधान। देखिए, जनता डॉक्टर के पास भी जाती है, लेकिन बहुत ऐसे आज अंधविश्वास में डूबे हुए हैं इंसान, जो झाड़ फूक के चक्कर में पड़ते हैं, लेकिन डॉक्टर इस चीज़ को नहीं मानते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि क्या अस्पताल बंद कर देने चाहिए, इस विषय में हम शुरुआत करते हैं और इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले परिचय करा देता हूं, हमारे जो 4 मेहमान हैं। प्रदीप जी हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। डॉक्टर प्रीतपाल सिंह जी हैं, और हमारे साथ तांत्रिक जी भी मौजूद हैं, जो कि शंभू नाम है, शंभू जी। और हमारे साथ जो कि है प्रवीण शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि ज्योतिषी हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा आपसे प्रश्न, हिंदुस्तान में बहुत ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास पर चलते हैं, या कहें उसको पाखंडवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं तो तांत्रिक उनको कहता है कि आपके ऊपर प्रेत बाधा है, आपके ऊपर भूत है, आप ऐसा कर लीजिए, आप चौराहे पे जाके नींबू रख दीजिए, आप अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो काली माता के ऊपर जाकर एक बकरा चढ़ा दीजिए। यानी कहीं ना कहीं पाखंड चरम सीमा पे हिंदुस्तान में। ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो अपना विधान बताते हैं, आपके 9 ग्रह हैं, शनिवार है, शनि देव चढ़ चुका है, ऐसा है वैसा है। डॉक्टर साहब, क्या अस्पतालों को बंद कर देना चाहिए, इन तांत्रिकों के पास सबको भेज देना चाहिए, क्या मानना है आपका? बिल्कुल नहीं, मैं मेडिकल लाइन से हूं और मेरा मानना यही है कि देखो ये पखंडवाद है जो तांत्रिक हैं या कोई बाबा हैं, वो पखंडवाद ये हमारी जो जनता है उनको बिल्कुल गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने भी हॉस्पिटल हैं और जितने भी डॉक्टर हैं वो पेशेंट का इलाज करते हैं, क्योंकि अगर हॉस्पिटल बंद हो जाएं तो दिन भर दिन रोगी कहाँ जाएंगे। बिल्कुल ये पखंडवादी हैं, और जब इनको भी ज़रूरत पड़ती है, तांत्रिक को ज़रूरत करती है, वो हमारे पास ही आते हैं और हॉस्पिटल से इलाज कराते हैं। शंभू जी, क्या जवाब रहेगा आपका? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब आप लोग भी बीमार होते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। बहुत ऐसे संत हैं जो बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई कैंसर से जूझ रहा है, किसी की किडनी खराब है, वो भी डॉक्टर की सलाह पर चलते हैं। आपका क्या मानना है? ऐसा है, भूत प्रेत भी होते हैं
और तांत्रिक विद्या एक ऐसी विद्या है जो कठोर साधना और कठोर तपस्या से तांत्रिक विद्या लोगों को मिलती है। तो कठोर साधना के बाद हमने ये तांत्रिक विद्या यहाँ पर हासिल की है और काफ़ी हजारों लोगों का इस तांत्रिक विद्या से भला होता है, लोगों के कष्टों का जो है निवारण होता है तांत्रिक विद्या से, और काफ़ी साधना के बाद ये तांत्रिक विद्या मिलती है। कहीं ना कहीं डॉक्टर लोग भी आपके पास जाते हैं? बिल्कुल, ये जब सब जगह से लूट जाते हैं डॉक्टर लोग तो हमारे पास आते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये। मेरे को आप सबूत दिखा सकते हो कि डॉक्टर जाते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे डॉक्टर हैं हमारे पास। ज्योतिषी जी, शर्मा जी, आपसे जवाब ले लेते हैं। तांत्रिक जी कह रहे हैं, शंभू जी, कि जब डॉक्टर ठीक नहीं होते हैं तो झाड़ फूक लगवाने मेरे पास आते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये तांत्रिक जब बीमार होते हैं, ये संत बाबा बीमार होते हैं तो मेरे पास आते हैं। आपके पास भी आता है कोई? आप किस तरीके से समाधान करते हैं, जरा ये बताइए। भगवान जी ने हमारी जनता की भलाई के लिए, उनके सुखों के लिए ज्योतिष विज्ञान का हमें निरूपण किया। हम उसी के बलबूते पर समाज में जो भी दुखिया हमारे पास आता है उसकी ग्रह नक्षत्र वार इस विधि से उसकी कुंडली बनाते हैं और उसके अनुरूप उसको उपाय बतलाते हैं। यानी कि आप तांत्रिक को भी मानते हैं, डॉक्टर को भी मानते हैं? हाँ, दोनों को मानते हैं क्या? तो आप कैसे समाधान करते हैं? जो आप बता रहे हैं कि कुंडली बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हम उसके अनुसार मंत्रों को उसको बतलाते हैं और मंत्र शक्ति के द्वारा वो अपना उपाय कर सकता है। यानी कि आप जो है जन्म कुंडली वगैरह बनाते हैं, मंत्र बताते हैं, कुछ समाधान बताते हैं, उस हिसाब से उपाय करता है। देखिए, मैं थोड़ा सा ऑडियंस से जवाब ले लेते हैं। जरा ये बताइए, क्या आप लोग मानते हैं इन तांत्रिकों को? डॉक्टर को मानते हैं? अच्छा, देखिए, कुछ लोग हाँ कर रहे हैं, कुछ लोग ना कर रहे हैं कि मैं डॉक्टर को भी मानता हूं, कुछ लोग कहते हैं मैं तांत्रिकों पर भी विश्वास करता हूं। कुछ लोगों का मानना है, डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि मैं डॉक्टर पर विश्वास करता हूं। हालांकि देश में बहुत लोग हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं इन तांत्रिकों के चक्कर में। ना जाने क्या जादू करते हैं या वाकई में इन पे कोई जादू होता है। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस पाखंडवाद को हमने सोचा इस चर्चा के माध्यम से जड़ से ख़त्म किया जाए, और अगर वाकई में तांत्रिक सही हैं तो इन तांत्रिकों के पास ही सबको भेज दिया जाए। या कौन ऐसा इंसान है, या कौन ऐसा भगवान है, या कौन ऐसा आज वर्तमान में संत महान है जो इस अंधकार में डूबते मानव को भवसागर से पार लगा सकता है? यह हमारी चर्चा रहेगी। तो आप लोगों का जवाब सुन लिया। अब जरा बात करते हैं कि संत रामपाल जी के जो शिष्य खड़े हैं, प्रदीप दास जी, जरा इनसे भी जवाब ले लेते हैं। देखिए प्रदीप जी, आपके गुरुजी हैं, वो भी एक संत हैं, एक बाबा हैं। क्या वो झाड़ फूक करते हैं, तंत्र मंत्र विद्या पढ़ते हैं? किस तरीके से लोगों के रोग ठीक करते हैं, या कहें कि किस तरीके से लोगों के भूत भगाते हैं? क्योंकि हम बहुत सारे इंटरव्यू सुनते हैं, वो लोग कहते हैं मेरे तो कैंसर ठीक हो गया, मेरे तो ये बीमारी थी, ये ठीक हो गई। क्या कहेंगे? जवाब। सतगुरुदेव जी की जय। सर, आपने सवाल किया कि संत रामपाल जी कौन सा तंत्र मंत्र या झाड़ फूक करते हैं जिससे उनके भक्तों के रोग दूर हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज ना तो कोई झाड़ फूक करते हैं, ना कोई तंत्र विद्या करते हैं। वो केवल अपने साधक को शास्त्र अनुसार भक्ति करना बताते हैं। जो हमारे वेदों में, गीता जी में, शास्त्रों में भक्ति है, उस हिसाब से वो संत रामपाल जी महाराज हमें मंत्र देते हैं। उन मंत्रों के करने से साधक को सभी सुख होने शुरू हो जाते हैं। घोर से घोर पाप भी साधक के कट जाते हैं। वेदों में जिसका प्रमाण भी है कि परमात्मा घोर से घोर पाप भी काट सकता है। दूसरा सवाल आपका यह था कि क्या हॉस्पिटल बंद कर देने चाहिए। संत रामपाल जी महाराज कभी नहीं कहते कि हॉस्पिटल बंद करो या डॉक्टरों से इलाज ना कराओ। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि दवा के साथ अगर दुआ साथ मिल जाए, यानी आप डॉक्टर से इलाज करा रहे हो और साथ में भगवान की भक्ति कर रहे हो, आपको भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो आपका रोग जल्दी ठीक हो जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज एक बात और बोलते हैं कि जो मेडिकल साइंस है ये भी भगवान की देन है। आज से 100 साल 200 साल पहले कोई साइंस नहीं थी, कोई उपचार नहीं था, तो भगवान ने ही दया करी जब भी डॉक्टर इतनी तरक्की कर पाए। जी बोलिए, क्या आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं भाई साहब? हम लोग तो डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, हम तो ठीक हो जाते हैं। हमने संत रामपाल जी से नाम नहीं लिया, इनफैक्ट जिन्होंने नाम नहीं लिया वो भी ठीक होते हैं, वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाते हैं, उनको तो कोई दवा की जरूरत नहीं होती, वो तो इलाज से ही ठीक हो जाते हैं। देखिए प्रदीप जी, और यहाँ पर आप क्या संत रामपाल जी के शिष्य हैं? ठीक है, आपसे जवाब ले लेते हैं। इन्होंने कहा है कि प्रदीप जी ने जो बात कही कि संत रामपाल जी से जो नाम लेता है दुआ के साथ दवा काम करती है। जिन्होंने नाम नहीं रखा उनको भी तो दवा असर करती है ना। बोलिए, क्या 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 कहेंगे? हमारे गुरुदेव डॉक्टर के इलाज से मना नहीं करते,
यहाँ पे जब इंसान जन्म लेता है तो वो अपने पाप और पुण्य दोनों लेके आता है। जब वो उसका पुण्य कर्म का दौर चलता है तो उसके जीवन में सुख आता है, और जब पाप कर्म का दौर चलता है तो वो दुख आता है। तो जब पुण्य कर्म का दौर चलता है तो उसकी थोड़ी दवाई से ही उसको आराम लग जाता है, और जब पाप कर्म का दौर चलता है चाहे वो हॉस्पिटल में कहीं ले जाए उसका इलाज नहीं होता। जी बताइए, आप खड़े हुए हाँ जी, मैं इनके साथ हैं क्या? हाँ जी हाँ, जी जी बताइए बताइए। हमारे पूज्य गुरु जी संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं, और जिसको करने से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं, कोई भी कष्ट होता है उनका समाधान हो जाता है शास्त्र अनुसार भक्ति करने से। देखिए, इन्होंने जो जवाब, इनका जो ये जवाब दिया, इनका प्रश्न भी कहीं ना कहीं इसमें छुपा हुआ है। ये कह रही हैं कि मैं क्या संत रामपाल जी महाराज जी की ये शिष्या नहीं है, लेकिन फिर भी दवा असर कर रही है। क्यों असर कर रही है? इनको क्यों असर कर रही है? इसलिए असर कर रही है कि अभी इनके पास पुण्यों की कोई कमी नहीं है, पुण्यों से सुख आते हैं, इसलिए इनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। जब इनका पाप का दौर शुरू होगा तो इन पे कष्ट आएंगे। हमारे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति करने से वे शास्त्र अनुसार हमें मंत्र जाप देते हैं, जिसको करने से साधक के जो है सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए इनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए और शास्त्र अनुसार भक्ति करके अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बोला हमारे भगत जी। देखिए, ये कह रहे हैं बिल्कुल सही बोला है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ये सब लोग तो लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन कुछ लोग समझेंगे तो ले भी लेंगे, वो उनकी इच्छा है। जी आप खड़ी हैं, क्या कहेंगे? मैं इसलिए कहती हूँ कि मेरी ये बुखार था, ज़्यादा बुखार था, मैं 4-5 डॉक्टरों के पास गई, वहाँ कहीं नहीं आराम हुआ। मैं एक ओझा के पास गई तो मैं तुरंत ठीक हो गई। देखो, मिल गया प्रमाण। अब बताइए आप लोग, ये होती है हमारी तांत्रिक शक्ति। यानी आप कहना चाहेंगे ये झाड़ा लगवाने गई तो बिल्कुल ठीक होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तांत्रिक शक्ति है हमारी। डॉक्टर को दिखाया था आपने? दिखाया था जी। जी डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं, बताइए। मैं कहना चाहता हूं कि मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आपने रिपोर्ट करवाई थी? क्या आपने टेस्ट करवाए थे, ब्लड टेस्ट या रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट करवाई थी आपने? नहीं करवाई तो आपको कैसे पता चला कि आपको ये दिक्कत है? यानी डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि आप रिपोर्ट पे विश्वास करते हैं, क्या इन्होंने कोई रिपोर्ट करवाई थी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं रिपोर्ट पे विश्वास करता हूं, और इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं करवाई। कई बार ऐसा होता है आपने रिपोर्ट करवाई कोई? नहीं। मेडिकल खून जांच करवाई? नहीं, कोई जांच नहीं करवाई डॉक्टर साहब? बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा सर, कई बार ऐसा होता है कि डाइट की वजह से, मान लो हमने डाइट चेंज की है या हमारे को कोई वायरल आ रहा है, तो कुछ समय ऐसा होता है कि डॉक्टर से इन्होंने इलाज करवाया, कुछ समय के बाद उन्होंने ठीक होना था, बट जब उन्होंने ठीक होना था अचानक से वो किसी तांत्रिक के पास पहुंच गए, और तांत्रिक ने जो भी अपनी झाड़ फूक की, उनको ऐसा लगा कि मेरे को तांत्रिक ने ठीक कर दिया। ये एक अंधविश्वास है, और बहुत बड़ा तांत्रिक लोग जो होते हैं, बाबा लोग, वो एक ढोंग रचा रहे हैं जी, और डॉक्टरों को भी बदनाम कर रहे हैं। देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, आपकी बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं कई बार ऐसा होता है विटामिन B12 कम हो गया तो कमर में दर्द हो जाता है, कि शरीर में भी पेन हो जाता है, लेकिन अच्छी डाइट लेने से वो ठीक हो जाता है। और ये लोग तांत्रिक के पास चले जाते हैं, और तांत्रिक सोचता है कि मैंने ठीक कर दिया, और ये लोग सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं है। जब ये लोग भी परेशान होते हैं तो ये लोग भी खुद हमारे पास आते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं तांत्रिक साहब, अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर जो हैं बिल्कुल किसी तांत्रिक के, किसी बाबा पे विश्वास नहीं रखते। सभी लोग आते हैं इसमें, वहम है आपका। सभी लोग आते हैं हमारे पास, कोई सबूत नहीं है। तांत्रिक विद्या में आप लोग जो उंगली उठा रहे हैं, ये सनातन धर्म और उसकी जो परंपरा, चलिए को देखिए, ये डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं ना, इस बात से मैं सहमत हूँ। शंभू जी, जी शर्मा जी, आप किस तरीके से समाधान करते हैं? बड़ी देर से शांत हैं, बताइए किस तरीके से समाधान करते हैं? मान लीजिए यही आपके पास पहुंच जाती हैं, बुखार था, कमर में दर्द था, ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि ये ठीक हो गई, हो सकता है अच्छी डाइट ले ली हो, वायरल बुखार आ रहा है, वायरल के कुछ सीमा होती है 4-5 दिन की, और उस दिन ठीक होनी हो और उसी दिन तांत्रिक के पास चली गई, और दोनों वो सोचते हैं मैंने ठीक कर दिया, ये सोचती है उसने ठीक कर दिया। ठीक है, तो आप किस तरीके, मान लो आपके पास आते तो आप क्या करते हैं कि क्या? ज्योतिष में इसका समाधान हम इस प्रकार करते हैं कि हम उसी समय उसकी प्रश्न कुंडली लगाते हैं, और प्रश्न कुंडली लगाने से हमें उनके ग्रहों की स्थिति का अनुभव होता है, और उन्हीं ग्रहों की स्थिति के अनुरूप उनको उपाय बताया जाता है, और उसको लाभ मिलता है। यानी ये जो शनि होते हैं, ग्रह होते हैं, हाँ, ये नवग्रह होते हैं और 12 राशियां होती हैं, और ये सारा जो सौर मंडल है उसी विधि से ये
क्रियामान रहता है। मैं भी एक पंडित के पास गई थी तो मैं बहुत दुखी थी सर। उसने कहा कि आप पे 60 सती है, आपको शनि देवता की पूजा करनी पड़ेगी और शनिवार के शनिवार तेल चढ़ाना पड़ेगा। सर मैंने दिल से शनि देव की पूजा की, पर मैं हर दिन जाती रही सर, वहाँ पे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। और मैंने अपने जो बच्चों के मुंह में वाला उस तेल से देना था, मैं शनि देवता को पूजती रही, पर सर मेरा कहीं पे कोई विश्वास नहीं, किसी देव देवता पे कोई विश्वास नहीं रहेगा कि ये शनि की 60 सती भी होती तो मेरे ऊपर से, मैंने दिल से पूजा की थी तो वो मेरी 60 सती जरूर जाती सर। ये बताइए, जो शनिवार को आते हैं ना, शनिवार दो जो ये तेल मांगते हैं उनको भी दिया आपने? सर मैंने बहुत दिया दान सर, उनको घर में आना, मंदिर में जाना, शनि के स्पेशल जाना कि मेरी 60 सती दूर हो जाए। सर मेरे घर से क्लेश और दुख नहीं गया सर। देखिए ज्योतिष जी, आपसे मेरा प्रश्न है, बहुत ऐसी माताएं बहनें हैं जिनको आप जैसे लोग समाधान बताते हैं, आप जाइए तेल चढ़ा दीजिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कुछ ऐसी भी माताएं बहनें हैं, घर में सब्जी बनानी होती है तो सोचती पहले शनि को देव को सब तेल दे दो, सब्जी तो बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जी बनाने के लिए सरसों का तेल नहीं होना चाहिए, लेकिन शनिदेव के लिए होना चाहिए, इतनी आस्था होती है। और जिस तरीके से इनके चेहरे का भाव देखकर, इनकी आस्था देख के ये आप समझ सकते हैं कि इनको लाभ नहीं मिला। तो क्यों लाभ नहीं मिला, कुछ जवाब है आपके पास? उसमें यही मैं कहूँगा कि जो भी विधि इनको बतलाई गई है, उन्होंने उस विधि के अनुकूल कार्य नहीं किया, जिसके कारण इनको लाभ नहीं हुआ। विधि आपने नहीं पूरी की थी क्या? बिल्कुल, मेरे को जिस तरह से बताया था कि हर शनिवार जो गली में आता है उसको भी तेल देना है, जो मंदिर में है उसको भी तेल देना है। सर मैंने उनके सारे उपाय दिल से किए, पर सर मुझे लाभ नहीं मिला। ठीक है, देखिए आपने किए होंगे, क्योंकि जो दुखी होता है ना ज्योतिष जी और शंभू जी, जो दुखी होता है तो दिल से ही करता है उपाय। अगर आप लोग कहेंगे ना कि जाओ भाई पीपल में लटक जाओ 1 घंटे और धागा बांध के उसी धागे में लटकना, तो हो सकता है वो उसमें भी लटक जाएगा थोड़ी देर के लिए, उल्टा भी लटक जाएगा, क्योंकि उसको सुख प्राप्त करना है, अपने रोग कटवाने हैं, अपने दुख कटवाने हैं। सर पाखंडवाद चरम सीमा पे है। जी आप खड़े हैं काफी देर से, जी क्या कहना चाहते? मैं कहना चाहता हूं कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये एकदम बकवास है, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। मैं भिवानी के संजय बजाज का मैंने यूट्यूब पे इंटरव्यू देखा था। वो एक पंडोखर सरकार के पास गए, जिन्होंने पर्ची कटाने के नाम पर 2100 रुपये, रामायण कराने के नाम पर 3300 रुपये और हवन कराने के नाम पर लाखों रुपए उनसे ठग लिए, और उनको कोई फायदा नहीं हुआ। और ये सब बाबा एक जैसे हैं, झूठे हैं, पाखंडी हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? आपने और भी कोई इंटरव्यू देखा है? कितने रुपए लगभग जो संजय बजाज कहाँ के थे? वो भिवानी के संजय बजाज हरियाणा भिवानी के रहने वाले थे, और उन्होंने कई लाखों रुपए लुटा दिए और उनको किसी तरीके का कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए बहुत बड़ा प्रमाण दिया इन्होंने, बाकायदा यूट्यूब बताया और संजय बजाज नाम से बताया कि इन्होंने देखा एक पंडोखर सरकार है, वो पर्ची निकालते हैं, बागेश्वर धाम वाले भी पर्ची निकालते हैं। आप लोग कहते हैं कुछ जन्म कुंडली बताते हैं, आगे की बता देते हैं कि तेरा इस टाइम एक्सीडेंट हो जाएगा, इस टाइम ये हो जाएगा। ज्योतिष जी बताते हैं ना? जी बताते हैं, समाधान भी बताते हैं, लेकिन कईयों के समाधान फिट बैठ जाते हैं, लेकिन कईयों के नहीं बैठते हैं। और जैसा कि अभी संत रामपाल जी के जो शिष्य थे उन्होंने कहा था कि कर्म का लेखा जोखा है, अच्छे पुण्य है, तो वो जहाँ भी जाएंगे उनको फिट बैठ जाएगा, वो सोचते हैं उस बाबा से या उस संत से लाभ मिल चुका है। ठीक है, आगे जवाब ले लेते हैं। आप खड़ी हो, क्या कहना चाहिए? जैसे कि भैया ने अभी बोला कि ये जितने भी बाबा पंडित हैं या पाखंडवाद को प्रमोट कर रहे हैं, आज के जो यूथ है वो ना सोशल मीडिया पे ज़्यादा भरोसा करती है, क्योंकि उसका मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया पर ही जा रहा है। तो आप ना सोशल मीडिया पर इतने सारे फेसबुक पेजेस हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उस पर भी देख सकते हो। ऐसे बहुत, ये कोई संत की पहचान नहीं होती है कि आप नाच रहे हो, कूद रहे हो, गा रहे हो, सिर हिला रहे हो। इवन अभी के टाइम में सोशल मीडिया पे वो बहुत चल रहा है कि लोग अपनी जीभ काट दे रहे हैं, है ना? तो आप
ये पाखंडवाद को ही प्रमोट किया जा रहा है। इसमें जैसे कि पहले तो पुरुष समाज था, वही प्रधान था, इसमें जो पुरुष थे वही इन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते थे। आज के टाइम में जो महिलाएं हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा मतलब अग्रसर होती जा रही हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए घर में अब आजकल तो ऐसा हो गया ना, पुरुष कमाने चले जाते हैं, पहले भी जाते थे, लेकिन आजकल जो महिलाएं हैं, वैसे तो पुरुष भी इस पाखंडवाद को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा वीडियो दिखाना चाहूँगा। जैसे इन्होंने कहा कि जीभ काट देते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। एक बार कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाएं। ये देखिए, ये देखो। क्या कह रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ माता रानी की तरफ से, तो तू बता तू क्या दे सकते है छोरी। ये कह रहे हैं माता रानी को क्या दे सकती है, तू बता। अरे तो छोड़, तेरे को एक हवन में सेट हो जाएगी, तू तो बोल फटाफट। एक हवन में सेट हो जाएगी, एक हवन में सेट हो जाएगी। और हवन के जो बोल फिर फटाफट बोल है, जल्दी बोल, संगत भी भूखी बैठी है, चल। क्यों तेरी सर दगा क्या हिसाब है, तेरे पर की लाकर खड़ा करता है जो है, 2 मट्टी मारेंगे मुंह पे देकर संगत तेरा। इसकी भाषा देख लो। चल जोड़ी कर अपनी खड़ी हो। ये भी काला जादू करता है, इसका नाम है रुद्र तारा, और कहता है माता को क्या देगा, माता को क्या देगी, क्या लाई है, जल्दी कर। यानी कि कहीं ना कहीं माता के नाम पे ये खुद अपनी झोली भरते हैं और फिर कहते हैं कि हमने तो यह गवन कराना था। और भी बहुत सारी वीडियो हैं। ये देखिए, ये बाबूजी को देखिए क्या कर रहे हैं ये। देखिए सर हिला रहे हैं, लेडीज का रूप है, जेंट्स ये। बहुत सारे ऐसी वीडियो हैं जो इस, ये देखिए हुक्के वाली माता। कभी भी ऐसी स्थिति में न रखें जहां मुझे आपको यह दिखाना पड़े। ये देखिए क्या कहेंगे इसको दिखा के, क्या आप सभी को एक ही में गिनती में आप ये लेंगे? पाखंडवाद है सर, पाखंडवाद है सर, लेकिन ये क्या है, ये पाखंडवाद है, लेकिन ऐसा है कि माता सभी रानी बाबा के लिए एक जैसे जाना। नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ सिद्धियां भी होती है, कुछ तंत्र विद्या भी होती है, कुछ साधना करते हैं, कुछ तंत्र विद्याएं होती है, अपना अपना तरीका होता है सबका तंत्र विद्याओं का। इसको आप निकाल नहीं सकते। मुझे नहीं तरीका समझ आ रहा है, कोई जीभ काट रहा है, कोई हुक्का पी रहा है, सबका अपना अपना तरीका है सर, सबका अपना। लेकिन आध्यात्मिक एक ऐसा है कि ये सनातन धर्म की हमारी एक परंपरा है, ये तांत्रिक विद्या जो है। अच्छा शंभू जी, आप किसको मानते हैं, जरा ये बताइए। हम महाकाली को मानते हैं। महाकाली को मानते हैं। आप भी काला जादू करते हैं? बिल्कुल। तो जो दुखी लोग होते हैं बिल्कुल ठीक हो जाते हैं? बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, गारंटी से? बिल्कुल, जिसकी आस्था है वो बिल्कुल ठीक होता है। क्या जवाब रहेगा? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये, क्योंकि जब भी इनको कोई मुसीबत आती है तो हमारे हॉस्पिटलों में ये दाखिल होते हैं सबसे पहले। और बिल्कुल झूठ है इनका, पखंडवाद है, और ये भ्रमित करते हैं जनता को इन्हीं पखंडवादों से। जी आप हाथ खड़ा कर रहे थे, क्या कहेंगे? सर मैं ये बोलना चाहती हूँ इन तांत्रिक जी को या फिर पंडित जी को, मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ नीट की, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ अगर इनकी भक्ति में इतनी शक्ति है तो मुझे ये पास करवा के दिखा दे, मुझे बिना पढ़े, मुझे मेहनत ना करनी पड़े। जो मेरे टीचर्स हैं, जो मेरे एग्जामिनर हैं, उनके ऊपर ऐसा कुछ काला जादू करे, वो मेरे एग्ज़ाम में सबसे टॉपर नंबर दे दे। क्या कहेंगे? मैं ये पूछना चाहूँगी ज्योतिष जी से और तांत्रिक जी से कि मैं एनडीए की तैयारी कर रही हूँ, तो अगर इनके पास कोई शक्ति है तो मेरे टीचरों का वशीकरण करवा के मुझे पास करवा दे। वशीकरण भी करते हैं आप लोग? करते हैं ना वशीकरण? बिल्कुल हो जाएगा वशीकरण। बिल्कुल, माता रानी सब पर कृपा बनाती है। माता रानी, अभी आप बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे, अब माता रानी के ऊपर छोड़ दिया। आएंगे तो जरूर इन पर कृपा बनेगी, वो सब पर कृपा बनाती है। फिर पढ़ने की क्या जरूरत है? फिर पढ़ना मत आप लोग, माता रानी कृपा कर देंगे। ठीक है, देखिए माता रानी की भक्ति करना या उनके मंत्र का जाप करना वो एक अपनी अलग आस्था है, लेकिन पढ़ाई के नाम पे यही कह देना कि माता रानी कृपा कर देंगे, आप पढ़िए मत, तो मुझे नहीं लगता ये आप सही कह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं नहीं कह रहे हैं कि पढ़ो मत, लेकिन आध्यात्मिक एक अपना अलग जगह है, उसका एक अलग स्थान है अध्यात्म। देखिए ठीक है, अध्यात्म का अलग स्थान है जी। और कोई पूछना चाहेगा कुछ? ये सब झूठ है। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर माँ काली सब कुछ कर सकती है तो मेरे भाई थे, वो बहुत बीमार थे, हमने उनको तांत्रिकों के पास भी दिखाया, डॉक्टर के पास भी दिखाया और पंडितों का कहा भी सारा किया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। आखिर में वो चला ही गया, तो फिर काली माँ ने उसको ठीक क्यों नहीं किया? क्यों डॉक्टर साहब नहीं बचा पाए उसको? कर्मों का फल है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। कर्मों का फल तो सबको ही भोगना पड़ता है। जी जी, कर्मों का फल है, आप कर्म में आ गए।
आप कर्मों की बात कर रहे हो तो आप क्यों कह रहे हो कि मंदिरों में जाओ, आप चौक पे चढ़ा देना ठीक हो जाएगा, ये कर देना वो ठीक हो जाएगा। मैं नहीं मानता सर, ये तांत्रिक सर बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कोई कर्मों का फल नहीं है सर ये। घर रहो भक्ति करो। बिल्कुल घर रहो, अपना भक्ति करो। ये सीधा ये क्यों नहीं कह देते? पहले तो लोगों को भड़काते हैं, पैसे तारते हैं उन पे से, फिर कह देते हैं कुछ नहीं होता। ऐसे थोड़ा ही होता है सर। अपना ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं तांत्रिक जी। शंभू जी आप खड़ी हैं, क्या कहेंगे? क्यों नहीं कटते जी? पाप कर्म कटते हैं और इसका सबूत भी है। वो तो कह रहे हैं कटते नहीं है। ज्योतिषी पाप कर्म कटते हैं? नहीं कटते। जो कर्म है वो भोगना पड़ता है। हाँ, जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने जी सृष्टि का निर्माण किया तब एक विधान बनाया जी, और उस विधान को मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बनाया। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तो फल चाखा। जो इस संसार में आएंगे उनको अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही फल भुगतना पड़ेगा। हाँ। यानी कि जो ये बीमारी है, रोग है, ये पूर्व कर्मों का फल है। बस इसमें कोई संदेह नहीं। जी क्या कर्म कर सकते हैं जी? मेरे पास है जी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जी। जैसे मेरा बेटा मतलब पंडित से हमने जन्म कुंडली बनवाई थी, तो उसने जन्म कुंडली में बोला था भी जब इसका बेटा 16 साल का हो जाएगा तो इसकी माँ के ऊपर ऐसी ऐसी भयानक बीमारियां आएंगी, उन बीमारियों में ये खत्म भी हो सकती है। तो पंडित जी ने तो बोल दिया और उन्होंने तो काटा नहीं इसको। तो मेरे संत रामपाल जी महाराज ने इन बीमारियों को, मेरे पाप कर्म को काटा, और उसका सबूत मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए जी, दिखाइए। ये देख, क्या दिक्कत थी आपको? क्या फोटो दिखा रहे? मेरे को 3 रसोलियां थी जी, कमर में भी दिक्कत थी। वैसे तो बीमारियां बहुत ज्यादा थी जी, माइग्रेन भी था, आंखों की भी दिक्कत थी, पर ये रसोली की मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देख सबूत दिखाओ, फोटो दिखाओ जरा। रसोली की दिखाओ, कितनी बड़ी रसोली थी। ये तो बहुत बड़ी रसोली है। पथरी को निकलते देखा होगा। ये रसोली परमात्मा ने मेरी यूरेन के माध्यम से जी, परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज की दया से। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक चमत्कार है। लेकिन ये बताइए, ये आप इससे पहले आपने डॉक्टरों को दिखाया था? इसकी कोई रिपोर्ट है? आपने चेक कराई जब रसोली निकली? जी इसकी रिपोर्ट है जी मेरे पास। और जो भी ये चेक करवाई, ये हमने लाल लैब पैथ में करवाई थी। कहीं ये न कहे कोई भी ये झूठ है या वैसे ही बना रखा। इसकी लाल लैब पैथ की रिपोर्ट मेरे पास है जी। अब ये चीज वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मैं एक बार डॉक्टर साहब से चेक करा दूं। डॉक्टर साहब सर रिपोर्ट दिखा सकते हैं मुझे? जी जी बिल्कुल, दिखाइए, रिपोर्ट दिखाइए जी। देखिए रिपोर्ट देखिए डॉक्टर साहब। 42.7 mm की सिस्ट है सर इनको। है तो देखिए ये रिपोर्ट तो बिल्कुल सही साबित हुई है, क्योंकि डॉक्टर जी ने भी इसको वेरीफाइड कर दिया है। कहीं ना कहीं ये वाकई में आश्चर्यचकित बात है। लेकिन जो ये निकली है रसोली और उसकी पहले की रिपोर्टें डॉक्टर साहब ने देखी, डॉक्टर साहब मानते हैं आप इस तरीके का हो सकता है चमत्कार? देखो मैं मानता तो नहीं हूँ, बट इसमें है, निकली हुई है भी है। 42.7 की सिस्ट है इनको जी। जो पहली रिपोर्ट में मैंने चेक किया 42.7 की सिस्ट है जी, और दूसरी में नहीं है। हाँ तो निकल गई ना वो? बिल्कुल निकल गई, पर हाँ जी मानने में आता तो नहीं। देखिए अब जो प्रमाण आप रिपोर्ट मांग रहे थे तो रिपोर्ट भी उन्होंने दिखा। जी बोलिए, क्या कहेंगे? सर मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड की पिछले साल तबीयत खराब हुई थी, तो उनको हार्ट अटैक हुआ था, तो उनकी पूरी ब्लॉकेज हो गई थी नसें। तो डायलिसिस भी, उनके लीवर फेल, किडनी फेल, हार्ट फेल, पूरा भी फेल। एक तरह से डॉक्टर ने कह दिया था इनको घर ले जाओ, इनमें कुछ नहीं है। तो हमने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगवाई थी। तो इसके बाद उनकी डायलिसिस होने के बाद भी आज भी बिल्कुल ठीक है, उनकी कोई डायलिसिस नहीं चल रही है, और हार्ट भी बिल्कुल ठीक है, बिना ऑपरेशन के सही चल रहे हैं, और शुगर भी कंट्रोल हो गई है, लीवर किडनी सब कुछ ठीक है। उनकी रिपोर्टें भी मेरे पास हैं, आप देख सकते हैं। रिपोर्ट दिखाओ। डॉक्टर साहब तो रिपोर्ट पे विश्वास करेंगे। जैसे अभी इनके कमर में दर्द था, झाड़ा लगवाया, ठीक हो गया, रिपोर्टें थी नहीं, लेकिन आपने झाड़ा नहीं लगवाया? झाड़ा नहीं लगवाया सर, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें। अच्छा, आपने नाम दीक्षा ली हुई है? ये रिपोर्ट दिखाई। हाँ जी ये देखो, कैमरा के सामने दिखाओ। हाँ जी ये हैं रिपोर्ट है। उनके कैरेटिन भी 16 कैरेटिन 9 हो गया था, जो नॉर्मल एक बंदे का सिर्फ 1 या 1.2 ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो फिर भी उनकी 6 डायलिसिस हुई थी लगातार। डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये डायलिसिस के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो अब नहीं सर, 1 साल हो गया, बिल्कुल नॉर्मल है, उनकी कोई डायलिसिस नहीं हो रही, और हार्ट भी ठीक है, और मालिक की दया से बिल्कुल ठीक में है, और मालिक की शरण में है, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं भगवान तो है, ये तो मानना पड़ेगा। ये तो मानना है कि भगवान तो है, बट जो लोग भ्रमित हैं जी, मैं उनको नहीं मानता।
क्योंकि मेडिकल लाइन जो है ये एक भ्रमित लोगों को देखिए नहीं यहाँ मानती पर कि पहले ऐसा- की बीमारी की जांच दिखाना, फिर बीमारी ठीक हो जाना, उसकी रिपोर्ट दिखाना, जांच की रिपोर्ट दिखाना, ये वाकई में अपने आप कहीं चंबित करने वाली बात है। जी बोलिए प्रदीप जी, उंगली उठा रहे हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी आपने शंभू जी से और शर्मा जी से पूछा था कि पाप कर्म खत्म हो सकते हैं क्या। इन्होंने कहा कि पाप कर्म का नाश नहीं हो सकता, पाप कर्म तो भोगने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो ये साधना कर रहे कर्म हैं, की बात कही थी, कर्म की बात। हाँ। कर्म जी, आप कर्म दो की मिनट बात इनका की। जवाब ले लेते हैं पहले। सर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी ये बहन कह रहे थे कि पाप कर्म कट सकते हैं, और दूसरी तरफ ज्योतिषी जी बोल रहे हैं कि पाप कर्म नहीं कट सकते हैं। तो हमें जानना चाहते हैं कि ये पाप कर्म कट सकते हैं या नहीं कट सकते, और अगर कट सकते हैं तो वो कौन परमात्मा है, कौन भगवान है ऐसा जो ये पाप कर्म हमारे काट सकता है और हमको सुखी कर सकता है। देखिए एक तरफ तो कोई कहता, ये बोल रहे हैं शंभू जी की पाप कट नहीं सकते हैं, आप भी बोल रहे हो कर्म फल, क्या वाणी बोली थी, कर्म प्रधान विश्व करी हाँ जी, राखा, यानी जो जस कर्म- करी सो तो फल चाखा। वो फल वैसे ही चाकता है। ठीक, बैठ जाइए, कोई बात नहीं, जवाब ले लेंगे। जी 2 मिनट। तो यहाँ पर अब हम जवाब लेते हैं। आप हाथ खड़ा कर रही हैं, क्या कर्म कट सकते हैं? अगर कर्म कट सकते हैं तो वो कौन काट सकता है, वो कौन भगवान है जिसकी भक्ति से कर्म कटेंगे, पाप कटेंगे? वैसे तो प्रदीप जी, थोड़ा सा आपसे मेरा सवाल है, पाप से दुख होते हैं और पुण्य से सुख होते हैं, क्या ये सही बात है? सच है? ये लोग, आप लोग भी मानते हैं सर? शंभू जी बिल्कुल बिल्कुल, आप भी मानते हैं? शर्मा बिल्कुल जी ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, पाप कटेंगे तो सुख होगा, तो इन्होंने पूछा ये क्या कर्म है, कौन काट सकता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस शंका का निवारण संत रामपाल जी। आप करती क्या हैं? जी मैं CHO हूँ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ, सुनेड़ी गांव में मेरी पोस्टिंग है। और जो ये झाड़े वाली बात है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी कि एक बुखार का पेशेंट मेरे पास आता है, दवाई लेके वो ठीक हो जाता है। एक और भी बुखार का पेशेंट मेरे पास आता है, वो मुझे बोलता है कि मैंने झाड़ा लगवाया था। अगर उसने झाड़ा लगवाया था, उसको आराम नहीं मिला, तो वो मेरे पास दवाई लेने क्यों आया? और ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो दवाई लेके जाते हैं, उनको असर भी नहीं होता। तो ये सब कंफ्यूजन क्या है, इसका एंड क्या है कि ये कर्मों के आधार से होता है। पाप से हमें दुख होता है और पुण्य से हमें सुख होता है। आप वहाँ मेन पॉइंट पे आइए, जो ये बता रहे हैं, जो मेन मुद्दा है कि कर्म कैसे कट सकते हैं, कौन कर्म काट सकता है, किसकी भक्ति करनी चाहिए, कौन वो भगवान है? देखिए, वो परमात्मा हमें भवसागर से पार करेगा, डूबती हुई नैया को हमारे पार लगाएगा, कौन है वो? सर मैं बताती हूँ आपको, वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। कबीर देखिए, कबीर जी तो कबीर संत हुए का हैं। नाम ही सुनते सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। कुछ लोग हुए हैं, कुछ लोग कबीर जी तो संत हुए हैं। जी हाँ, कबीर साहिब, तांत्रिक जी कबीर साहिब, वही पूर्ण परमात्मा है कबीर साहिब। मैं आपको बताती हूँ, मैं संत रामपाल जी महाराज की शिष्या हूँ, और हमारे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति बताते हैं, शास्त्रों अनुसार भक्ति बताते हैं। वो कबीर भगवान जीव के सभी पाप कर्म काट देता है, सभी दुखों को दूर कर देता है, सभी बंधनों से मुक्त कर देता है और भवसागर से पार लगा देता है। वही कबीर पूर्ण परमात्मा है। नमस्कार दर्शकों, अभी हमने सुना संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी के विचार और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण, जिसमें उन्होंने बताया कि पूर्ण परमात्मा व्यक्ति के पाप नाश कर सकता है। उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति करता है तो वह उसके संचित पापों को समाप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि पूर्ण परमात्मा व्यक्ति की आयु बढ़ा सकता है, चाहे वह मृत्यु के निकट ही क्यों न पहुंचा हो। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने शास्त्रों के आधार पर प्रमाण प्रस्तुत किए, जो बताते हैं कि सच्ची भक्ति और सत्संग से व्यक्ति पापों से मुक्ति पा सकता है। अब हम सुनते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस विषय पर क्या बताते हैं और कैसे पूर्ण परमात्मा की भक्ति से व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। उनका संदेश और उनके द्वारा बताए गए शास्त्रीय प्रमाण हमें यह समझने में मदद करेंगे कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से जीवन कैसे बदल सकता है। पूर्ण परमात्मा अपने साधक की आयु को भी बढ़ा देता है। अब थोड़ा सा प्रमाण वेद दिखाते हैं आपको। कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद
मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जौन से वेद में, जौन से सदग्रंथ में, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सूक्ष्म वेद में, उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, सूक्ष्म वेद में परमात्मा कबीर देव जी के वाणी की पूरी विवरण है। और वो वाणी, वो सूक्ष्म वेद परमात्मा ने अपने मुख कमल से, अपने मुखारविंद से स्वयं ही बोलकर सुनाया और लिपिबद्ध करवाया हुआ है। यही प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में है कि अभी तक अर्जुन तूने अध्याय 4 के 25 से लेकर 31 तक श्लोकों में जो भी जिस इस प्रकार की साधनाएं साधक करते हैं वो देखी सुनी, लेकिन उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे इन अज्ञानी अनुवादकर्ताओं ने यहाँ गलत कर रखा अनुवाद, या अनुवाद गलत कर रखा है। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया इन्होंने वेद की वाणी नहीं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, अर्थात परम अक्षर ब्रह्म। यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, यानी कबीर वाणी में, सूक्ष्म वेद में बहुत विस्तार के साथ आध्यात्मिक यज्ञों की जानकारी है। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सूक्ष्म वेद में है, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी देंगे। तो उस परमेश्वर ने कहा था कि जौन वेद से मैं मिलूं वो सूक्ष्म वेद है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। कहते वो इन चारों वेदों में नहीं है, वह वेद जानते नहीं। अब देखिएगा ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग, ये किसने अनुवाद किया है, कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर अब्राहिमपुर, पोस्ट ऑफिस मुखमेलपुर, दिल्ली। दूरभाषित ने दान संस्थान, ठीक है, दिल्ली से। इसके अंदर इस ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 का और दूसरा मंत्र है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, ये देखिएगा, ये 161वां सूक्त है और इसका मंत्र नंबर 2 है। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष के जीवन हेतु, 100 वर्ष के जीवन हेतु 7 सरदाए, यानी 7 माने 100, शरद माने सर्दी ऋतु, नौकाग्रहण इसने 40 दिवाली खा रखी है। ऐसे ये यानी 7 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यानी जीवन खत्म हो गया हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। ठीक है, एक और दिखाते हैं ऋग्वेद, ये छोटे वाला है, मंत्र तो वही है, इनका सिर्फ साइज पुस्तक का अनुवाद करके छोटा बड़ा इन्होंने किया हुआ है। 9-10 मंडल इकट्ठा ही किया है ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं।
मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इन्होंने यहाँ थोड़ी सी हेरफेर करने की चेष्टा की है, इस अनुवादकर्ता ने गड़बड़ी करने की चेष्टा की। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 और मंत्र नंबर 2। यहाँ देखिए, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है और यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को यहाँ इन्होंने अपना अड़ंगा अड़ा दिया, क्योंकि ये दयानंद जी के विचारों से प्रभावित हैं, महर्षि दयानंद। और महर्षि दयानंद जी ये मानता है कि भगवान कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने यहाँ वेद लिख दिया। वेद का किताब प्रकरण इस मूल संस्कृत में, मूल व्याख्या में, ये कोई दवाइयाँ की किताब नहीं है, ये परमात्मा की महिमा का विधान है। या वेद नहीं लिखना था, इन अपनी अज्ञान सो चढ़ा दी। ऐसे हम हिंदी पढ़ते रहे, संस्कृत हम नावे नहीं थी। इन अज्ञानियों ने ऐसे नाश कर रखा हमारी आध्यात्मिक ज्ञान का। यहाँ उस रोगी को मैं यहाँ वेद लिख दिया। अब पढ़निया ने सोचा वैद बूढ़ कर देता होगा, वैद तो करे दे, वैद दवाई अच्छी जानता होता है। नहीं, कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूँ, ये भगवान की महिमा है, वैद की नहीं। और 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए, यानी 100 वर्ष तक उसको बल युक्त करता हूँ। अब यहाँ देखना, यही अनुवाद करता है मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 का और मंत्र नंबर 2। यहाँ ये भूल गया किता है, वह दानंद वाले विधान को भूल गया। ये देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 और इसका यो दूसरा मंत्र है, दूसरा। अब देखना, हे परमात्मन, आप उपासकों की या अपने भक्तों की, साधकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। यहाँ कोई ना याद रहा, इसका वेद लिखना भूल गए। तो ये कबीर परमेश्वर है जो हमारी आयु भी बढ़ा सकते हैं, हमारे रोग का नाश भी कर सकते हैं, और ये हमारे अशुभ संस्कारों को भी नाश कर सकते हैं। इसके अलावा मंत्र संख्या 822 सामवेद उतार्चिक अध्याय 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8 में लिखा है कि सनातन अर्थात अविनाशी कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र अर्थात नाम उपदेश देकर पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को, जो संस्कारवश गिनती के डाले हुए होते हैं, को अपने भंडार से मित्रता के आधार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। दर्शकों, अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज का सत्संग, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो सकता है और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। उनके द्वारा दिए गए शास्त्रीय प्रमाण और तर्क हमें यह सिखाते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलकर और एक सच्चे गुरु की शरण में जाकर व्यक्ति परमात्मा की कृपा प्राप्त कर सकता है। यह सत्संग हमें यह समझाने में सफल रहा कि पूर्ण परमात्मा ही वह शक्ति है जो हमारे संचित पापों को समाप्त कर हमें एक सुखी और स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकता है। हमें उम्मीद है कि इस प्रवचन से आपको अपने जीवन में भक्ति और अध्यात्म के महत्व को समझने का अवसर मिला होगा। ये वाणी संत गरीबदास जी महाराज जी की है, जो हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है। दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। तबीब का अर्थ क्या होता है? डॉक्टरों का डॉक्टर, वेदों का वेद, जो हमारे सर्व मनुष्य के जो सर्व रोग हैं उनका तो नाश करेगा ही करेगा, और जो सबसे बड़ा दीर्घ रोग है जन्म मृत्यु का, वो भी नाश करेगा। वो केवल पूर्ण परमात्मा कबीर देव ही हैं जो कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है कुल के सतगुरु एक। वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जो जीव के सभी बंधनों को काट कर उस पर मेख मार देता है। ये भी संत रामपाल जी के शिष्य हैं। प्रदीप जी, आप भी शिष्य हैं। जमजोरा जा से डरे मिटे कर्म के लेख बताया इन्होंने, इसका मतलब क्या हुआ? जमजोरा का मतलब सर यम के दूत,
जब मनुष्य शरीर से हम जाते हैं, हमारी मृत्यु होती है, तो यम के दूत लेने आते हैं जी। जो कबीर साहब जी की शरण में आ जाता है उसको यम के दूत लेने नहीं आते। यानी इस वाणी का अर्थ है जम जोरा मौत और यम के दूत जिससे डरते हैं वो सतगुरु कबीर साहब हैं, पूर्ण परमेश्वर जी। वो सभी कर्म के लेखों को मिटा देते हैं। जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है और हमारे गुरुजी अपनी एक वाणी में कुछ बताते हैं। उनका कहना भी, जैसे पंडित जी और तांत्रिक जी ये बता रहे थे कि पंडित जी का कहना था कि राहु केतु होते हैं, साढ़े सती होते हैं, ये सब हमारे ऑब्स्टेकल्स पैदा करते हैं हमारी लाइफ में और प्रॉब्लम्स इन्हीं की वजह से होती हैं। तो हमारे गुरुजी की एक वाणी है, राहु केतु रोके नहीं घाटा, सतगुरु खोले बजर कपाटा। अब इस वाणी में परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ये बताते हैं कि जो ये राहु केतु जो हमारे ग्रह हैं ये हमारा कोई भी किसी भी तरह की हमारी लाइफ में रुकावट नहीं डाल सकते। ये परमात्मा की शरण में आने से, जब हम सच्चे संत की शरण में आते हैं, सत भक्ति को करते हैं, तो ये हमारा किसी भी तरह का कोई भी घाटा नहीं डाल सकते, कोई भी हमें रुकावट नहीं डाल सकते। इसके बाद परमात्मा जी ये कहते हैं, नौ ग्रह नमन करे निर्वाणा, अविगत नाम निरालम जाना। यानी कि जो ये 9 ग्रह हैं ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से उनके नमन करते हैं, उनके शरणों में पड़े रहते हैं और जो वो सच्चा नाम देते हैं, अविगत नाम देते हैं, उससे हमारा कोई भी ये बाल बांका भी नहीं कर सकते। ये प्रमाण है संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी में, संत गरीबदास जी महाराज जी। यानी कि शनिदेव हो गए, 9 ग्रह हो गए, ये सब वो सत भक्ति से या कहें कबीर जी की भक्ति से, आपके गुरु जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सब शांत हो जाते हैं, ये कहना चाहेंगे? जितने भी ये लोग बता रहे हैं कि किसी को कष्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो संत रामपाल जी महाराज जी जो हमें सत भक्ति बता रहे हैं उससे ये सब हमारे को कुछ नहीं होता। हम एक मिनट मेरी बात सुने आप। जी जी बोलिए बोलिए सर। हम भी 9 ग्रहों का स्तोत्र ही उनको जपने के लिए कहते हैं और उस स्तोत्र के जपने से उनको लाभ मिलता है। जैसे इनके गुरुजी कह रहे हैं कि जैसे इस बिटिया ने अभी बताया कि ये स्तुति गा कर के जैसे बतलाया है, तो हम भी उसी 9 ग्रहों के स्तोत्र ही उस जो भी आता है दुखिया उसको जाप करने के लिए बोलते हैं। सर ये 9 ग्रहों का स्तुति करते हैं, प्रदीप जी 9 ग्रहों की स्तुति करते हैं, आप किसी करते हैं? वाणी में तो ये कुछ और निकाल रही है वर्त सर, भगवान की स्तुति करने से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। सर इनको शर्मा जी को और तांत्रिक जी को दरअसल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है जी। परमात्मा की भक्ति करने से, परमात्मा की स्तुति करने से ही पाप कर्म कटेंगे और उन्हीं से लाभ होगा। लेकिन शर्मा जी तो कहते हैं हम 9 ग्रहों की स्तुति करते हैं, उनको किसी शांत शास्त्र करते में हैं। प्रमाण नहीं है सर। अभी ब्रह्मा विष्णु महेश जी का इन्होंने जिक्र किया, क्या उन्होंने 9 ग्रह की पूजा करने के लिए हमें बताया? अभी तांत्रिक जी काली माता की पूजा करते हैं, क्या उसमें 9 ग्रह की साधना का कहीं प्रावधान है? 9 ग्रह की ग्रह क्या है? सूर्य ग्रह, चंद्रमा ग्रह, पृथ्वी ग्रह, या इस तरह के 9 ग्रह, बृहस्पति शुक्र, इस तरह के 9 ग्रह हैं। साइंस इनको मानती है, डॉक्टर साहब खड़े भी मानते हैं 9 ग्रह हैं, ये बैलेंस बनाए हैं। जैसे पृथ्वी घूम रही है ऐसे ही ये सभी 8 ग्रह और घूम रहे हैं। ग्रह हमें ना कोई हानि करते हैं ना कोई लाभ करते हैं। भगवान की भक्ति करने से सुख होगा। ग्रह का तो ये पंडित जी अपनी तरफ से ले आई, इन्होंने हमारे को ये अपनी तरफ से लगाया हुआ है। शनि देखिए 9 ग्रह जो ये बता रही हैं, वाणी में भी लिखा है 9 ग्रह। इन्होंने ये बात कर दी, वाणी जो पंचांग है जिसके अंदर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये कितने पहले से ही हमें पता लग जाता है, तो ये आज से थोड़ी है। एक प्रदीप जी इधर से जवाब ले लेते हैं जी। क्या नाम है? बलवान। क्या आप भी संत रामपाल जी के शिष्य हैं? हाँ जी। जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, जैसे कि आप ज्ञान को पकड़िए, ज्ञान आपको इस सारे अंधकार से निकालेगा। जैसे जहाँ डॉक्टर फेल हो जाता है, जहाँ तंत्र मंत्र जंत्र सब फेल हो जाते हैं, उसके आगे हमारा ज्ञान ही आधार लेकर के, और ज्ञान ही आपको जिंदा रख सकता है। जैसे गीता में कहा है 3रे अध्याय का भी, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को रोक करके हठ पूर्वक पलोथी मार करके बैठ जाते हैं, और वो मूढ़ हैं, यानी कि वो गुआर है, वहाँ मूढ़ हैं, वो पाखंड को बढ़ा रहे हैं, उनकी साधना गलत है। इस प्रकार से जंतर मंत्र तंत्र जो भी विद्या है, ज्योतिष भी उसी के अंदर आती है, वो उसका पाखंड कर दिया उसने 3रे अध्याय में ही। लेकिन 4थे अध्याय में तो उसने कहा था उस ज्ञान को पकड़ तू जो मैंने सूर्य को दिया था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। वो ज्ञान पृथ्वी से लोप है, वही ज्ञान मैं अर्जुन तेरे को दे रहा हूँ। उस ज्ञान से तू अंधकार में से डूबता हुआ भव सागर से पार तर जाएगा। और वो ज्ञान हमने आज पकड़ना है। हमने अगर डॉक्टर की दवाई भी जब लग काम करती है जब लग हमारा पुण्य कर्म कुछ है, वरना डॉक्टर की दवाई काम नहीं करती। उसके बाद में जब ये बात अर्जुन को पता लगा भी तत्वदर्शी संत के पास चला जाए, वो तेरे को जन्म मरण से रहित कर देगा और तेरी सदा के लिए तू सुखी हो जाएगा, अर्थात तू माँ के पेट में नहीं आएगा
और जब हम माँ के पेट में हैं तो हम सुखी नहीं हैं, तो हमारे दुख ही दुख है माँ के पेट में। तो वहाँ तो जठर अग्नि उबलता रहता है, वहाँ तो प्रोग्राम सारा। तो इस प्रकार से उसको इस प्रकार का ज्ञान दे करके उसने बता दिया भी तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, और तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, इसका मतलब अनगिनत हैं वो जन्म, गिनती में नहीं आ सकते, क्योंकि अर्जुन की गिनती में। देखिए सर, वो तो जन्म मृत्यु, जो जन्म में आया वो तो दुख होगा सर। मैं एक बात कहना, लेकिन दुखों का कारण क्या और दुखों का निवारण क्या है, ये बताइए। उसने दुखों का निवारण बता दिया भाई तू चौथे अध्याय के 34 के मंत्र में तू तत्वदर्शी संत के पास चला जाए, तो बिल्कुल निष्कपट होकर के वहाँ अपने प्रश्नों को रख और उसकी मर्यादा में रह, उसकी मर्यादा में रह। आप गीता का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, जो आप कह रहे हैं कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाए। मुझे तो ऐसा लगता है आप भी पहले कोई तांत्रिक थे। हाँ जी। क्या करते थे पहले हम मंदिर में रहते थे। मंदिर में मैंने 30 साल काम किया। शर्मा जी मंदिर में रहते थे, आपके जोड़ीदार मिल गए हैं। जी बोलिए, आगे बताइए। हाँ, 30 साल मैंने ये काम किया और मैंने इसको मतलब बिल्कुल नीचे से ऊपर लग देखा भी इसमें कितना दम है, इसमें उतना दम है जितना अगले का भाग्य उज्जवल है। जब उसका भाग्य उज्जवल नहीं है, हम भी फेल वो भी फेल। फिर हम कहते हैं यार तेरे तो कर्म की मार है, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसके पास पैसे नहीं रहे हमारे को देने के लिए। जब वो हाथ चक जाता है, हम भी उसके लिए हाथ चक जाते हैं। वरना हम उसको कहते हैं मेरे आशीर्वाद से ये हो गया। हमारी चेकबुक जब लग काम करेगी, जब हमारी चेकबुक ही काम नहीं करेगी, चेकबुक ही है नहीं, हम चेक कहाँ से काटेंगे। इसलिए हमारा आशीर्वाद भी जब लग काम करता है, जब लग हमारे पुण्य हैं। जब हमारे पुण्य भी आशीर्वाद में चले जाते हैं, हमारा भी परिवार रोता है बैठ करके, जंतर मंतर वाले का भी रोता है, उधर ज्योतिषी का तो रोता ही रोता है, क्योंकि ज्योतिषी तो उसको 9 ग्रह में रखता है, जीव को 9 ग्रह से बाहर निकलने नहीं देता। कम से कम 9 ग्रह से आगे का वो मंत्र नहीं जानता, 9 ग्रह से आगे की वो बात ही नहीं जानता एक ज्योतिषी। उसी की कैलकुलेशन में रहता है, 2 और 2 4, 4 दूनी 8, बस 8 से आगे जाता ही नहीं वो। 9 ग्रह में क्या रखा है बताओ, कि गीता में तो कहीं रखा नहीं, तो 9 ग्रह के अंदर आ जाए, कहीं किसी ज्ञान में भी नहीं रखा। इसलिए उसको ये राय दी है अर्जुन को, अर्जुन तू तत्वदर्शी संत के पास जा और वो तेरे को ना पूरा ज्ञान देगा। वो कह रहा है, उसने अपने गुप्त ज्ञान भी बता दिया, जो गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान ये बता दिया भी आई एम नॉट कृष्ण, मैं 11। ठीक है 11 के जो आप बता रहे हैं ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, लेकिन जो आपने कहा तत्वदर्शी संत की शरण में जाए, यानी कि आपके हिसाब से तत्वदर्शी संत आपके गुरु जी हैं, संत रामपाल जी। अगर पृथ्वी पे 2 संत नहीं रह सकते, पहले भी यह बात, क्योंकि तत्वदर्शी संत एक ही रह सकता है, क्योंकि परमात्मा भी एक है, उसका मंत्र भी एक है, उसका रास्ता भी एक है, उसकी बात भी एक है। इसलिए हमने तत्वदर्शी संत को तो पहचानना है। और सर मैं एक बात पूछना जी से, शर्मा जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। इनसे नहीं, ये जो ज्योतिषी जी हैं प्रवीण जी। 2 मिनट प्रदीप जी, देखिए शर्मा जी और शंभू जी बहुत गहरी बात कही है कि जब तक नोट है ना, इन्होंने भी बहुत नोट छापे मंदिरों में, जब तक नोट है तब तक उसको बुलाते रहो, और उसके पास सामने वाले के नोट खत्म तो समझ लो आपके कर्म नहीं कटे, आप कहीं चले जाइए। क्या ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअल क्या होता है, कुछ इस समाज के अंदर। अच्छा चलिए ठीक है, मान लेते हैं ऐसा नहीं है। तांत्रिक साहब, आपसे मेरा प्रश्न, शंभू जी, बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हैं, जैसे अभी आपको दिखाया, वो भी काला जादू करते हैं, लेडीज के कपड़े पहनते हैं, रुद्र तारा नाम है उसका, और कहता है कि क्या लेकर आई है माता रानी के लिए। क्या वाकई में माता रानी मांगती है? बोलिए, क्या बकरे मांगती है माता रानी? माता रानी ऐसा है, माता रानी को जो भेंट स्वरूप हम लोग जो अर्पण करते हैं, वो चीजें हमें माता रानी को देनी पड़ती हैं। अगर तो माता रानी बकरा मांगती तो पड़ती है, वो माता रानी अगर बकरा मांगती तो बलि चढ़ती है। बिल्कुल माता रानी के लिए बिल्कुल चढ़ती है, इसका बिल्कुल। देखिए क्या कहेंगे जी प्रदीप जी, बकरे चढ़ते हैं, माता रानी बकरे भी मांगती है। सर माता ना ही कभी बकरे मांगती है जी, और ना ही किसी शास्त्र में प्रावधान है कि माता पे या किसी देवता पे या किसी पूजनीय स्थान पे आप बकरे या मुर्गा या कोई भी जीव जंतु की हत्या करो, उनकी भेंट चढ़ाओ। ये तांत्रिकों ने पाखंडवत फैलाया हुआ है। अब ये हमें कह रहे थे कि पाप कर्म नाश नहीं हो सकते, और उधर ज्योतिषी जी भी कह रहे थे कि हम 9 ग्रहों की स्तुति बताते हैं, और उसके बाद ये इन्होंने बोला कि सूर्य ग्रहण लग जाता है, चंद्र ग्रहण लग जाता है। जब उन 9 ग्रहों में से 2 ग्रहों को ग्रहण लग जाता है तो वो साधक को क्या लाभ मिलेगा उनकी स्तुति करने से? सूर्य तो तारा में आता है, ग्रह अलग होते हैं। ये नहीं सर, ये ग्रह होते हैं, ये सब तरह के ग्रह होते हैं। ये यानी आपके कहने से मतलब ये जो वैसे तो जो साइंस भाषा में तारे होते हैं, लेकिन ये उसको उसी में सूर्य ग्रहण और ये चंद्र ग्रहण, सूर्य की चंद्रमा की पूजा कराते हैं ये ग्रहण के रूप में। हाँ, उसकी कराते हैं। तो जब उनको खुद ही ग्रहण लग जाता है तो वो दूसरों को क्या लाभ देंगे? देखिए
तो वो जब प्रकृति के ऊपर कष्ट होता है तो वो उनके स्वयं पे ले लेते हैं, यानी सूर्य और चंद्रमा वो कष्ट तो स्वयं पंडित पे जी ले आप लेते हैं। हमारे समाज में, हमारे देश में, विश्व में इतने कष्ट हैं, तो थोड़ा बहुत इन ज्योतिषियों को भी कष्ट ले लेना चाहिए, पब्लिक का अपने ऊपर लेना चाहिए, जन कल्याण करवाना चाहिए। तो वो उपाय इसीलिए दिए जाते हैं कि घर में बैठ करके उस समय आप मंत्र जाप करो और उससे संसार में सुख शांति बनी रहेगी। नहीं बन रही ना सर, जो मंत्र शास्त्र अनुसार हैं उन्हीं से सुख शांति बनेगी। मन मुताबिक मंत्र करने से सुख शांति मिल ही नहीं सकती। गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें 24वें श्लोक में लिखा हुआ है, जो पुरुष शास्त्र विधि को छोड़कर मन माना आचरण करते हैं उनको न सुख हो सकता है, न कोई गति हो सकती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है। शास्त्र अनुसार भक्ति करने से ही सब कुछ मिलेगा। डॉक्टर साहब, शास्त्र के अनुसार भक्ति करने से लाभ मिलता है, गीता के प्रमाण दिए। गीता को तो वैसे हम भी मानते हैं, हम भी पाठ करते हैं। क्या आप गीता का पाठ करते हैं? हाँ बिल्कुल सर, गीता का पाठ करते तो हैं। इतने सारे संत रामपाल जी प्रमाण दिखा रहे हैं, थोड़ा बहुत तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आ रही है। थोड़ा सा और पूछ लेते हैं इनसे जी। कर्म की मार, इन्होंने कहा कबीर काट सकते हैं, इन्होंने कहा संत रामपाल जी तत्वदर्शी संत हैं। क्या कहना चाहेंगे कबीर जी के विषय में? कोई और प्रमाण दे सकता है? क्योंकि डॉक्टर साहब भी गीता जी को मानते हैं। गीता जी चारों वेदों का निचोड़ है, ये सभी हिंदू शास्त्र, सभी हिंदू भाई बहन मानते हैं। क्या आप मानते हैं शंभू जी, वेदों को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं सर, बिल्कुल। शास्त्री जी आप तो मानते होंगे, बिल्कुल। शर्मा जी बताइए जी, क्या जवाब रहेगा? सर मैं आदरणीय पंडित जी से और तांत्रिक जी से और डॉक्टर साहब जी से ये कहना चाहती हूँ कि क्या आप अपने शास्त्रों को तो मानते होंगे ना? आप संत रामपाल जी शिष्य हैं, काफी देर से बुला रही थी। हाँ जी, मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या हूँ, तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, ये अपने शास्त्रों को तो मानते होंगे ना? हाँ जी मानते उन्हें बोल दिया, बोलिए आगे बोलिए। तो हमारे जो वेद हैं, वेदों में लिखा है कि परमात्मा घोर से घोर पाप का नाश कर देते हैं। यजुर्वेद अध्याय 5 के श्लोक नंबर 32 में लिखा है कि जो परमात्मा है वह साधक के पाप कर्मों का नाश कर देते हैं। ठीक है, और आगे भी 8 यजुर्वेद अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा साधक के घोर से घोर पापों का नाश कर देते हैं। जैसे जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र नंबर 1, 2 में लिखा है कि वह पूर्ण परमात्मा साधक के पाप कर्मों का नाश करते हुए हमें प्राप्त होते हैं। आप कुछ बोल रही थी बीच में। यजुर्वेद अध्याय 8 के मंत्र 13 में है कि वो परमात्मा घोर से घोर पाप को भी नाश कर देता अपने साधक के। देखिए, यजुर्वेद का दिया, ऋग्वेद का दिया, और कोई प्रमाण देना चाहेगा जिससे और लोग सेटिस्फाइड हो सकें कि वाकई में जी आप खड़ी हैं, बताइए कि वाकई में कबीर ही पाप नाशक है। सर मैं बताना चाहूँगी कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शिष्य हूँ। जैसे कि हमारे गुरुजी वेदों से प्रमाण करके बताते हैं, पूर्ण परमात्मा हमारे पाप कर्म को भी काट सकते हैं और वो हमें नाक, कान, जिह्वा, सिर और हमारे मस्तिष्क को भी ठीक कर सकते हैं। वो यानी किसी का अंग भंग होना हो तो उसको ठीक कर सकते हैं। प्रदीप जी, क्या उम्र भी बढ़ा सकता है भगवान? क्योंकि कुछ तांत्रिक कहते हैं कि हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, और जैसा कि अभी बहुत सारा कर्म का लेखा जोखा निकल के आया कि कोई पुराने पुण्य होते हैं तो उनसे लाभ मिल जाता है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र है, उसके जाप करने से आयु भी बढ़ जाती है। जी बोलिए। ये ज्योतिष जी बोल रहे हैं ना कि भाई जो महामृत्युंजय मंत्र है उससे मृत्यु भी टल जाती है, लेकिन जो भगवान शिव थे उनका एक भगत था भस्मासुर, आपको भी पता होगा। वो उन्होंने उनसे भस्मकंडा मांगा था शिव जी से, शिव जी ने उनको वो दे दिया। तो जो भस्मासुर थे वो पार्वती जी को पाना चाहते थे। जैसे ही भस्मकंडा उनको शिव जी के द्वारा प्राप्त हुआ तो वो शिव जी को कहने लगे कि शिव जी आप होशियार हो जाओ, मैं आपको मारूंगा और शिव पार्वती जी को अपनी पत्नी बनाऊंगा। जो भगवान शिव थे जिनका महामृत्युंजय मंत्र बोल रहे हैं, वो अपने ही शिष्य से डर कर भाग गए कि कहीं वो मुझको भस्मकंडे से जला के ना मार दे। तो अगर उनका महामृत्युंजय मंत्र इतना ही शक्तिशाली था तो वो खुद भी कर लेते, और क्यों भागे वो अपने शिष्य से डर। ठीक है, देखिए जी आप बताइए। कहना चाहता हूँ जी, देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश का भी यहाँ जन्म मरण है, यानी जो मृत्युंजय जाप बता रहे हैं उससे कोई लाभ नहीं, उससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसमें इसका प्रमाण है। हाँ, गीता के 8 अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 16 में कहा है उसने, अर्जुन ब्रह्मलोक से पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं,
जो ब्रह्मलोक में गया हुआ जीव भी वापिस आ जाता है। और उसमें यह कहा है, और तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इसलिए वहाँ पता लगता है भी ब्रह्मा विष्णु में इसका भी जन्म मरण है। उसने कहा है, त्रिगुणमयी जो मेरी माया है बड़ी दुस्तर है, बड़ी घटिया है, जीव इसमें ही फंसा रहता है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के ही फंसे रहते हैं, वो मेरे तक कर नहीं आते। ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत ही उसने डाउन का कहा है, भाई इस माया में फंसा रहते हैं। जीव कोई कोई जीव है जो लाखों करोड़ों अरबों में एक है, जो ओम का साधक है, क्योंकि ओम की साधना भी नहीं करते। तो महामृत्युंजय का पाठ करने से या महामृत्युंजय की साधना करने से या शंकर भगवान की साधना करने से जीव की उम्र नहीं बढ़ सकती। बहुत ये भी शर्मा जी रहे हैं, मंदिर में रहे हैं और पॉइंट टू पॉइंट गीता का अध्याय श्लोक सब चीज बता रहे हैं। क्या मान जी पर बताइए। हमने इस चीज का कई लोगों को लाभ पहुंचाया है। कई इतनी अवस्था में आए थे कि डेड अवस्था में थे। बहुत अच्छी बात है, आप लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से लाभ पहुंचा रहे हैं ये भी यहाँ पता चल रहा है। तो शर्मा जी देखिए, आप ज्योतिष हैं, 9 ग्रह की बात करते हैं कि मैं इस तरीके से कर देता हूँ, लेकिन वहाँ पर जो प्रमाण मिला कि 9 ग्रह नमन, क्या बताया था, 9 ग्रह करे निर्वाणा नमन करते हैं, आप सिर्फ 9 ग्रहों के जाप बताते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रदीप जी, मेरा सवाल था, जैसे इन्होंने कहा कि परमात्मा आंख दे देता है, कान दे देता है, यानी किसी का अंग भंग होना उसको दे देता है, वो कबीर है। क्या उम्र भी बढ़ जाती है, जैसे तांत्रिक कई तांत्रिक दावा करते हैं? जी, कई प्रमाण है इसका? वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब जी की भक्ति करने से उम्र बढ़ जाती है। आपको कई श्लोकों से मैं प्रमाण देता हूँ, आप उनमें चेक कर सकते हो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 मंत्र नंबर 13, आप उसमें चेक कर सकते हो। ऐसे अनेकों प्रमाण है जिसमें ये सिद्ध होता है कि परमात्मा साधक के पाप नाश कर देता है और वह आयु भी बढ़ा देता है। दर्शकों, आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी इस विषय पर क्या बताते हैं। अब देखिएगा, ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग, ये किसने अनुवाद किया है, कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर अब्राहिमपुर, पोस्ट ऑफिस मुखमेलपुर, दिल्ली, दुर्वासित ने दान संस्थान। ठीक है, दिल्ली से। इसके अंदर इस ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 का और दूसरा मंत्र है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, ये देखिएगा, ये 161वां सूक्त है और इसका मंत्र नंबर 2 है। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष के जीवन हेतु, 100 वर्ष के जीवन हेतु सत सरदाए, यानी 7 माने 100, शरद माने सर्दी ऋतु, नौकाग्रहण इसने 40 दिवाली खा रखी है। ऐसे ये यानी 7 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यानी जीवन खत्म हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। ठीक है, एक और दिखाते हैं। ऋग्वेद ये छोटे वाला है, मंत्र तो वही है, इनका सिर्फ साइज पुस्तक का अनुवाद करके छोटा बड़ा इन्होंने किया हुआ है। 9-10 मंडल इकट्ठा ही किया है ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, त्रियागंज, नई दिल्ली से। मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 का
और मंत्र नंबर 2, यहाँ ये भूल गया किता है, वह दानंद वाले विधान को भूल गया। ये देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 और इसका ये दूसरा मंत्र है। दूसरा आप देखना, हे परमात्मन, आप उपासकों की या अपने भक्तों की, साधकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। तो ये कबीर परमेश्वर है जो हमारी आयु भी बढ़ा सकते हैं, हमारे रोग का नाश भी कर सकते हैं। आइए दर्शकों, अब इस डिबेट में आगे बढ़ते हैं। साधक के पाप नाश कर देता है और आयु भी बढ़ा देता है। तो कोई इनके पास एग्जाम्पल है जो इन्होंने कहा है, कोई समाज के अंदर उसको लाभ पहुंचा है? जी हाँ दर्शकों, हर मुश्किल के अंधकार में उम्मीद की एक किरण होती है। बस सही दिशा और सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो संघर्ष, विश्वास और चमत्कार की मिसाल है। मिलिए छत्तीसगढ़ की दीपक साहू जी से, जो पहले हिंदू धर्म की प्रचलित साधनाओं और दामाखेड़ा पंथ के महंत प्रकाश मुनि साहिब की अनुयायी थीं। जीवन में शारीरिक और आर्थिक कष्टों से जूझ रही थी और फिर 19 जून 2017 का वह शुभ दिन जब दीपक साहू जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। इसके बाद इनके जीवन में ऐसा अमूल्य परिवर्तन हुआ। आज दीपक साहू जी पूर्णतः स्वस्थ हैं और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मिले इस चमत्कारिक अनुभव का गुणगान करते नहीं थकती। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं इस अद्भुत परिवर्तन की कहानी दीपक साहू जी की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम दीपक साहू है। कहाँ से हैं जी आप? जी मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 19 जून 2017 में ली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी हाँ, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं 33 करोड़, इन सबको भी पूजती थी, क्योंकि हमारे मम्मी पापा पेरेंट्स पहले से इन सब की पूजा करती थी, तो हमें भी सिखाए थे कि हमें इन्हीं की भक्ति करनी है। और एक तरफ हम लोग दामाखेड़ा पंथ है हमारे छत्तीसगढ़ में, प्रकाश मुनि नाम से एक कबीरपंथी संत है, उनसे भी हमारी फैमिली पहले से दीक्षित थी, दादा परदादा और पापा जी लोग, तो उनकी भी भक्ति करते थे। जैसे कि आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ से बचपन से ही जुड़ी हैं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की क्या जरूरत पड़ी? जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में वैसे तो पापा जी 2014 से ही जुड़े हुए थे, लेकिन हम लोग संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान नहीं समझे थे, इस कारण से हम लोग दीक्षित नहीं हुए थे। फिर अचानक 2017 में मेरे अंदर प्रेरणा जगी कि मैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनूं। उसके बाद मैं कंटिन्यू संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने लगी और उनके द्वारा एक लिखित अनमोल पुस्तक है जिनका नाम है ज्ञान गंगा, उसको भी मैं कंटिन्यू रीड करने लगी। उसके बाद मुझे संत रामपाल जी महाराज के इस तत्व ज्ञान का ज्ञान हुआ। उसके बाद मैं जो भी भक्ति साधना मैं पहले कर रही थी उसको त्याग दी और संत रामपाल जी महाराज से पापा को बोली कि पापा मुझे भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवा दो। उसके बाद मैं 2017 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम लेते हैं उनको सभी को लाभ मिलते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे और मेरी फैमिली को बहुत लाभ हुए। उनमें से मैं कुछ लाभ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। उनमें से पहला लाभ मेरे खुद का है। मुझे लगभग जब मैं 9th क्लास में थी तो 9 से लेकर 12 तक मुझे आँखों में से आंसू निकलना और सिर दर्द करना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे रही। मैं 4 सालों तक इस प्रॉब्लम से जूझती रही। मैं पापा को बताई, जैसा तैसा मतलब अपनी दवाई चल रही थी, फिर भी मैं रिकवर नहीं हो पा रही थी। उसके बाद पापा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, फिर मेरे आंखों का चेकअप हुआ। फिर डॉक्टर्स बोले कि आपको ग्लोकोमा है और आपको दवाई लेती रहनी है और पूरी लाइफ टाइम आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, आपकी यही मतलब अपना फाइनल सुना दिए थे। उसके बाद हम लोग घर आ गए, बहुत चिंतित हो गए थे कि पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं चल सकता। उसके बाद फिर 2017 में मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी। फिर मैं उनके द्वारा बताए गए सत मंत्रों का जाप कंटिन्यू करती रही।
फिर मैं धीरे धीरे रिकवर होने लगी। आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मुझे आंखों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ना मेरे सिर का दर्द भी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद और उनके द्वारा दिए गए सतमंत्रों के जाप जैसे मैं कंटिन्यू करती रही, उसके बाद धीरे धीरे मेरे आंखों से आंसू निकलना और जो सिर का दर्द था पूरी तरह से आज समाप्त हो चुका है। मेरी मम्मी को लगभग 2 से 3 साल तक बवासीर की बीमारी से जूझ रही थी। मम्मी लोक लाज में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ने ली थी। मैं मम्मी को बोली कि आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो। फिर मम्मी परमात्मा की दया से उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। फिर वो भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताए गए सतमंत्रों का जाप करने लगी। फिर वो भी मम्मी की भी वो जो बवासीर की बीमारी इतनी दिनों तक ठीक नहीं हुई, इतने डॉक्टर्स को दिखा चुके थे, फिर भी ठीक नहीं हो रही थी, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद पूरी तरह से आज समाप्त हो चुकी है। तीसरा लाभ यह है सर कि मेरे भैया को नशे की बहुत ज़्यादा लत थी और आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे भैया की भी नशे की लत पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और चौथा लाभ और सबसे बड़ा लाभ यह है कि मेरे भैया का जो छोटा बेबी है जो अभी 5 साल का है, जब वो 3 साल का था तब उसको 3 दिन तक फीवर चल रहा था उसका। फिर 3 दिन तक फीवर रहा। फिर तीसरे दिन अचानक दोपहर का समय था, आया और बोला कि दादी मुझे पानी पीना है। उसके बाद मम्मी उसको पानी लेकर आई, फिर पानी पिलाई। उसके बाद अचानक झटका सा दिया और बेहोश होकर गिर गया। फिर भैया उसको गोद में लिए और देखे तो उसकी वो जीवित नहीं था, वो मर चुका था। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा रोने लग गए। उसके बाद जो संत रामपाल जी महाराज का दंडवत स्थल हमारे घर पर बनाए हुए हैं, वहाँ ले जाकर उस बच्चे को लिटा दिए। उसके बाद तब मेरे भैया नाम दीक्षा नहीं लिए थे, सिर्फ मैं, पापा और मम्मी 3 जने ही नाम दीक्षा लिए थे। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से हम लोग अर्ज करने लगे कि परमात्मा आप तो मुर्दे तक को जीवित कर देते हो, हम भी आपके शरण में हैं, आज इस बच्चे को आप बचा लीजिए। आपको अगर आप सच में सच्चे परमात्मा हो तो इस बच्चे को जीवित करके दिखाओ। क्योंकि भैया नाम दीक्षा नहीं लेते तो सबसे ज़्यादा वही बोले कि अगर आप सच में पूर्ण परमात्मा हो, अगर मुर्दे तक को जीवित करने की आप शक्ति रखते हो तो आज इस बच्चे को जीवित करके दिखा दो। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से हमें अमृत जल और प्रसाद मिलता है, उसे उस बच्चे को खिलाए, दंडवत किए संत रामपाल जी महाराज को और उस बच्चे को अमृत जल और प्रसाद खिलाए। उसके बाद 30 मिनट के बाद वह बच्चे की शरीर में हलचल होना शुरू हो गया और वह बच्चा 30 मिनट के बाद उठकर बैठ गया, जीवित हो गया। तब हमें प्रमाण मिला और मन में भी दृढ़ हुआ हमारा विश्वास कि वाकई में आप पूर्ण परमात्मा हो जो मुर्दे तक को भी जीवित कर देते हो परमात्मा। आज तो हमारे आंखों के सामने एक घटना घटी है। फिर उसके बाद मेरे भैया को भी दृढ़ विश्वास हुआ। फिर उन्होंने भी 2 घंटे बाद जाकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। पहले जब हम संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े थे तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। और अभी का समय है, अभी पहले मेरे पापा और मेरे भैया दूसरे के शॉप में जाकर जॉब करते थे और अब का समय है परमात्मा की दया से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और हमारे खुद के 2 शॉप है परमात्मा की दया से। दर्शकों, अभी आपने सुने दीपक साहू जी के विचार, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अनेक लाभ हुए। चलिए अब आपको संत रामपाल जी महाराज के एक ऐसे अनुयायी का अनुभव सुनाते हैं जिनके बच्चे को संत रामपाल जी महाराज की कृपा से नया जीवन दान मिला। सुनिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ईशुराम साहू के विचार। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ईशुराम साहू है। सर कहाँ से आए आप? सर मैं ग्राम केसला, पोस्ट अर्जुनी, तहसील डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 30 दिसंबर 2017 को ली जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि मेरे बच्चे को परमात्मा ने जीवन दान दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे पापा जी ने पहले ही नाम दीक्षा ले रखी थी सन 2013 में, तो उनसे काफ़ी सुना था मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कि वे परमात्मा के स्वरूप हैं, आए हुए हैं। एक दिन क्या हुआ सर जी, जब मैं बाहर से आया घर पे तो बच्चे को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था। फिर बच्चा रो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर बच्चे को मैंने गोद में ले लिया और देखा कि इसको तो बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है। फिर गोद ही में रखा था और थोड़ी देर बाद बच्चा हाथ पाँव कैसे झटका मारने लगा। फिर इसका जो हार्ट बीट था वो बिल्कुल बंद हो गया अचानक ही।
मैंने हाथ से छू कर देखा और कान में भी लगा कर देखा तो बच्चा समझ लो पूरा डेड हो गया, ख़त्म हो गया था बच्चा। फिर मैंने सोचा, एकदम घबरा गया कि अब मैं क्या करूं परमात्मा। हे संत रामपाल जी महाराज, आपके बारे में बहुत सुना हूं परमात्मा कि आप मरे हुए को भी जीवन दान दे देते हो। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के जो दरबार साहिब है हमारे घर में, वहाँ पर जाके दंडवत प्रणाम किया मालिक को, संत रामपाल जी महाराज को। और जो अमृत जल जो होता है मालिक के आश्रम से जो मिलता है अमृत जल, हमें वो जल बच्चे को पिलाया। जैसे ही सर जी मैंने दंडवत प्रणाम किया, वैसे ही देखा कि बच्चे के शरीर में थोड़ी हलचल पैदा हुई। तो फिर हाथ से छू कर देखा धड़कन को बच्चे के, तो धड़कन स्टार्ट हो गई भगत जी, और बच्चे को नया जीवन दान मिल गया परमात्मा की कृपा से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और उसी दिन मैंने प्रण कर लिया कि आज की आज ही मैं जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लूँगा और अपने जीवन का कल्याण करूँगा। और मेरी पत्नी ने भी परमात्मा के सत्संग को देखकर, उनके ज्ञान को समझकर और परमात्मा के चमत्कार को देखकर आज ही नामदान ले लिया है उसने भी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपको और क्या लाभ मिले? सबसे पहले लाभ यही हो गया कि मेरे बच्चे को संत रामपाल जी महाराज जी ने जीवित कर दिया परमात्मा ने। और दूसरा लाभ यह है कि मेरी माता जी, जिन्होंने अभी 3 महीने पहले ही नामदान ले रखा है, उनको बवासीर की बीमारी थी और वैद्य जी से उन्होंने 2 रिंग ले रखी थी बवासीर के लिए, उंगली में पहन रखी थी। और वैद्य जी ने भांटा की सब्जी वगैरह खाने से भी मना किया था। तो ये सब दिक्कत था उनको, फिर भी उनका बवासीर का जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो रहा था। और जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया, उसी दिन से सर जी माता जी को पूरा आराम है। आइए दर्शकों, अब इस डिबेट में आगे बढ़ते हैं। और कोई प्रमाण देना चाहेगा कि कर्म का लेखा? सर, मैं एक प्रमाण देना चाहता हूँ जी, बताइए। मैं अपने मोबाइल से दिखाना चाहता हूँ जी, बोलिए। शंभू जी, तब तक आपसे जवाब ले लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? इतनी सारी चर्चा हुई है, इतने सारे प्रमाण हुए हैं, किस हद तक पहुंचे आप? क्या मानेंगे इस बात को, गीता जी को और वेदों को, जो संत रामपाल जी के शिष्यों ने दिखाया है कि भवसागर से पार तो सिर्फ एक कबीर ही कर पाएंगे, सब दुखों का निवारण तो वही कर पाएंगे? बिल्कुल, शास्त्रों को हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन माँ काली भी बहुत कृपा करती है। यानी कहीं ना कहीं अभी भी ही सारी सिद्धियां जो हैं माँ काली पे हैं आपकी? बिल्कुल। सर जी, मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। आज से 10 साल पहले मुझे यहाँ पे चोट लगी थी। तो उस समय क्या हुआ कि जैसे थोड़ा बहुत मेरे को ब्लड आया, यहाँ से थोड़ा मांस फट गया, मैंने अपना इलाज कराया, डॉक्टर से पट्टी वट्टी कराई, तो 10 दिन में 15 दिन में मेरा वो जख्म ठीक हो गया। मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की, मैं बिल्कुल नॉर्मल रहा। लेकिन अब कुछ दिन पहले, 2-4 महीने पहले मेरे को थोड़ा महसूस हुआ, शायद भगवान ने मेरे को ये याद दिलाना था कि तेरे को एक बार नहीं 2 बार जीवन दान दिया है। तो मैंने थोड़ा डॉक्टर की सलाह ली। डॉक्टर बोला आप इसका एक्सरे या MRI वगैरह करवा लो, क्योंकि सिर की चोट है, क्या पता इसमें क्या दिक्कत आए। जैसे ही मैंने इसका MRI कराया तो डॉक्टर भी चकित। डॉक्टर कहने लगे कि आपके सिर की हड्डी लगभग 3 इंच टूटी हुई है और आप टूटी हुई खोपड़ी से चले हुए हो। ये आप देख सकते हो कैमरे में, MRI की रिपोर्ट है मेरे पास, दिख रहा है। ये लगभग 3 इंच ये जो सामने। डॉक्टर साहब आप भी देखिए जरा, ये सामने जो दिख रहा है ये आपको बिल्कुल आधा इंच के करीब हमारे कैमरे में देखिए, स्क्रीन में भी दिख रही है जी, मोटा गैप दिखेगा। 3 लगभग लंबी हड्डी में फ्रैक्चर है, आप देख सकते हो। और इस टूटी खोपड़ी से लगभग 10 साल से मेरा चला हुआ है शरीर, और परमात्मा की दया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। ज्योतिषी जी आप चला के दिखाओ ऐसे, तो आप कह रहे हो कर्म की मदद करता है, कर्म की मार को भगवान काट सकता है। ये डॉक्टर साहब खड़े हैं, देख सकते हैं रिपोर्ट, अगर कोई झूठ हो तो पूछिए इनसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बड़ा फ्रैक्चर है और बहुत गंभीर चोट है जो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये तो डॉक्टर साहब आपने कई रिपोर्टें देखी, संत रामपाल जी के शिष्यों ने विद प्रूफ चल रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, साथ में भगवान भी बता रहे हैं कि कौन है वो जो पाप नाशक है, सब कर्मों को काट सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं दुखों का दौर जब चालू होता है तो हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं, और जब पुण्य खत्म होते हैं तो वहाँ पर पाप का दौर चालू होता है, तो उस समय दुखों की घड़ी चालू हो जाती है। और उस दुखों की घड़ी में लोग जगह जगह तांत्रिकों के पास, ना जाने किस किस बाबाओं के पास भागते हैं, दौड़ते हैं, और फिर वहाँ से शुरुआत होती है। मान लीजिए किसी तांत्रिक ने उसको ठीक भी कर दिया, मान लीजिए किसी तांत्रिक ने ठीक कर दिया और उसके थोड़े बहुत पुण्य बचे हों, 21,000 का हवन करवा दिया या 54,000 का हवन करवा दिया, लेकिन एक तरफ तो वो ठीक हो गया प्रदीप जी, तो दूसरी तरफ तो वही बात हुई ना
कि वो थोड़ा फिर मानसिक संतुलन उसका खराब हो जाएगा, उसको यही टेंशन हो जाएगी 54,000 चलेगा, अब कैसे कमाऊँ, कहाँ से कमाऊँ, कहाँ से ले आऊँ। तो आप ये बताइए कि आपके गुरुदेव संत रामपाल जी कितने पैसे लेते हैं? आप ये कह रहे हैं नाम दीक्षा ले लो, मैंने नाम दीक्षा ले लिया। अभी वो बैठे थे शर्मा जी एक और, वो बता रहे मैं मंदिर में पुजारी था और उन्होंने अपने बारे में बताया कि कैसे लूटा जाता है। वो भी पहले ऐसे करते थे, लेकिन जब खुद दुख की घड़ी आई तो भगवान याद आया। लेकिन आज संत रामपाल जी की शरण में आए तो सब कुछ छोड़ दिया और एक सिंपल तरीके से जी रहे हैं। जरा ये बताए पंडित जी, अब भी कोई जंतर मंतर करते हैं क्या? पहले करते थे, अब कुछ करते हो? अब नहीं करते, उसके बाद तो छोड़ दिया, बात ही नहीं करते। फिर पैसे कैसे कमाते हैं? पैसे तो चल रहे हैं, काम ठीक चल रहे हैं। थोड़े बहुत कर दिया करो, आ जाए। नहीं, वो उसके तो नाम गुरु जी ने पहले कहा था, इधर के पास है कि बात ही नहीं करनी उससे। तो देखिए इन्होंने छोड़ दिया। तो संत रामपाल जी महाराज कितने पैसे लेते हैं ठीक करने के? सर, ये मीडिया में अफवाह फैलाई जाती है और कुछ भ्रमित लोगों द्वारा अफवाह फैलाई जाती है कि संत रामपाल जी महाराज पैसे लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी आश्रम हैं, लगभग 10-11 आश्रम है वर्तमान में जी, और 500 से ज्यादा नामदान केंद्र हैं। आप किसी भी नामदान केंद्र पे आश्रम में जाइए, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से या नामदान केंद्र से निःशुल्क नाम दीक्षा मिलेगी। 1 रुपया भी खर्चा नहीं लगेगा, निःशुल्क भोजन मिलेगा, रहने की ठहरने की सब व्यवस्था निःशुल्क मिलेगी। और इसके अलावा जब भी समाज कल्याण की बात आती है, संत रामपाल जी महाराज सबसे अग्रणी होकर समाज कल्याण की सेवा करते हैं, चाहे गौशाला की सेवा हो, चाहे कोरोना के टाइम में लोगों को राशन बांटने की सेवा हो, दवाइयाँ बांटने की सेवा हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब कोरोना का समय आया तो संत रामपाल जी के 2 आश्रम, एक भिवानी में और एक लगभग मध्य प्रदेश में है बैतूल में, उन 2 आश्रम को सरकार ने कोविड सेंटर बनाया कुछ समय के लिए, महीना 2 महीना 6 महीने, जब तक ये महामारी रही। तो संत रामपाल जी ने योगदान दिया उसमें। वो तो उनका अखबारों में भी आया था, बहुत सारे मीडिया चैनल में भी चला था, हमने भी उसको कवरेज किया था। जी सर, जी, बाढ़ पीड़ितों के लिए संत रामपाल जी ने बहुत सारे समागम होते हैं, उसमें फ्री में पूरे विश्व को निमंत्रण देते हैं कि आप आइए, भोजन फ्री में पाइए। एक साल में लगभग 11 आश्रमों में 6 बार निःशुल्क भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें पूरे विश्व को घर घर जाके निमंत्रित किया जाता है, चिट्ठियां दी जाती हैं। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए किसी को लाभ मिल गया, जैसे वो बता रही हैं कि मेरा ठीक हो गई, रसोली निकल गई, ये कुछ लोग इधर से थे, कुछ कहते हैं मेरे ये ठीक हो गया, तो ऐसा तो नहीं कि जैसे अभी आपको रुद्र तारा का एक वीडियो दिखाया था, वो कहता है कि लाभ मिल गया, वो कहेंगे मिल गया, चल निकाल फिर कुछ ना कुछ माता रानी के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि संत रामपाल जी भी कहते हो कि निकालो कबीर के लिए, आपको लाभ तो मिल गया? ऐसा नहीं है जी, संत रामपाल जी महाराज अपने कोटे से सुख पैसे देते हैं। दीजिए, जो भक्ति तो बताते हैं, नहीं सर ऐसा नहीं है, जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज बताते हैं उस भक्ति से सुख आते हैं। और जब इंसान पे सुख आ जाएगा, सुख आएगा, उसका शरीर स्वस्थ होगा, 2 पैसे की उसकी आमदन भी होगी, तो वो प्रेरित होता है दान करने के लिए। दान करने से लाभ मिलता है, दान वो अपनी इच्छा अनुसार करता है, ना कोई पर्ची जाती, ना 21,051 ऐसा कुछ नहीं है। जब आदमी को सुख होगा तो 2 पैसे दान करेगा। कबीर साहिब जी की वाणी है, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ने घटियो नीर, दान दिए धन्य घटे, कह रहे साहिब कबीर। दान करने से भी आदमी के बहुत से पाप कटते हैं इंसान के। तो संत रामपाल जी महाराज किसी की कोई पर्ची नहीं काटते, किसी से कोई पैसा नहीं लेते, अपनी इच्छा से कोई दान पात्र में डालना चाहे 1 रुपया डाले चाहे ना डाले, किसी के कोई बाउंडेशन नहीं। और मान लो कोई ना डाले तो मत डाले। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में चाहे कोई ना डाले चाहे कोई डाले, सबका समान व्यवहार किया जाता है। चाहे कोई पद वाला है, चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे कोई मजदूर है, सबको एक समान भोजन, एक समान रहने की व्यवस्था, एक समान सबके साथ व्यवहार किया जाता है। संत रामपाल जी का उद्देश्य पैसा लेना नहीं है, दान लेना नहीं है। दान तो शास्त्रों में बताया गया, दान की महिमा बताई गई है। 5 यज्ञ होते हैं हमारे, एक यज्ञ हवन यज्ञ, एक यज्ञ ज्ञान यज्ञ, एक यज्ञ दान यज्ञ, एक यज्ञ प्रणाम यज्ञ, एक यज्ञ ज्ञान यज्ञ। तो ये जो 5 यज्ञ हैं, इन यज्ञों के करने से ही मनुष्य का जो उद्धार होगा, आत्मा का कल्याण होगा और पुण्य बनेंगे। ठीक है, बहुत कुछ आपने बताया संत रामपाल जी के बारे में। समाज सुधार में वाकई में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले सब मुझे आपसे कुछ विश्वास हुआ, क्या कहेंगे? तो थोड़ा बहुत हम लोग इनकी बातों को सुन रहे हैं, थोड़ा बहुत सुन रहे हैं। शास्त्री जी आप बताइए। हाँ, मैं इन बातों से बहुत प्रभावित हूँ जो प्रदीप जी ने बताई हैं। और मैं कबीर जी पूरे फैक्ट के साथ चले हैं। कबीर जी के उस क्या मानना है आपका? भाव को पहले से ही मैं मानता भी था जी। अच्छा, कबीर को पहले भी मानते थे? हाँ, जिसमें कबीर जी का एक दोहा है जी, जो तो को काटा बोए उसके लिए बोए तो फूल, तो ये फूल के फूल हैं और उनको है त्रिशूल। तो भाव आपने और इस तरफ जगा दिया हमारा, बहुत ही खुशी हुई मुझे यहाँ करके आपकी डिबेट में। मैं ऐसे न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ।
देखिए आपको कहीं ना कहीं खुशी नज़र जरूर आ रही है, लेकिन अभी शंभू जी मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब आप ये बताइए, इन्होंने प्रूफ भी दिखाए, प्रमाण भी दिखाए, और आपने शुरू में कहा था कि मैं प्रमाणों पर विश्वास करता हूं, मेडिकल रिपोर्ट पर विश्वास करता हूं, क्या कहना चाहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा हो कि संत रामपाल जी भी एक पाखंडवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर वो पाखंडवाद पर एक गहरी चोट मार रहे हैं और पाखंडवाद को खत्म कर रहे हैं? जो मैंने अब तक सुना और देखा कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य यहाँ पर बातचीत करी, उन्होंने सभी बातें ग्रंथों के आधार पर और प्रूफ के अकॉर्डिंग करी हैं, और प्रूफ पे हम विश्वास करते हैं, प्रूफ पे ही मेडिकल लाइन विश्वास करती है। और मैं ग्रंथों को मानता हूँ, मैं प्रभावित भी हुआ हूँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से, और विचार करेंगे। देखिए विचार करेंगे, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि संत रामपाल जी डॉक्टर को प्राथमिकता देते हैं। किसी को कोई दिक्कत होती है तो संत रामपाल जी कहते हैं भाई जाइए पहले इलाज करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज भी डॉक्टरों को मानते हैं, और जिनको कोई दिक्कत होती है उनको बोलते हैं कि डॉक्टर से इलाज करवाएं। दर्शकों, आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं जो सत भक्ति से ब्लड कैंसर भी ठीक हुआ। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जगदीश चंद्र जोशी। जगदीश जी, आप कहाँ से आए हो? मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली पैसे से इंजीनियर हूँ। सर आप एक इंजीनियर हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं शुरू से ही भक्ति करता आ रहा हूँ। जैसा कि हमारे घर में हम ब्राह्मण कास्ट से हैं, सिर्फ मैं देखा देखी दुर्गा माता की, शिव जी की, कृष्ण भगवान की और ये पूजाएं करता था। तो उन सर आपने बताया कि पहले जो भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे उनका आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, ऐसे क्या कारण बनते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं? संत रामपाल जी महाराज को मैं जानता ही था, न मैं किन्हीं में संतों के सत्संग में जाता था। जैसा कि आपको बताऊं, मैं इसी में था, और फिर मेरा बिजनेस था, नौकरी थी, उसमें बिजी रहता था, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था, और न मैं इन संतों के जो सत्संग में कभी अटेंड करता था, मेरा नेचर नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं एनजीओ भी हूँ, जो एक भारत सरकार का समाज कल्याण विभाग का एक प्रोजेक्ट है, स्वयं सिद्धा प्रोग्राम, जो यहाँ उदयपुर में हमने चला रखा था, नारी निकेतन में। तो वहाँ मैं कुछ पेमेंट करने गया था अकाउंटेंट से, जो हमारे पानेरी जी थे। तो वहाँ मैंने जाके देखा तो काफ़ी किताबें पढ़ी थी, भक्ति के सौदागर, बंडल के बंडल। तो मैंने उनको, अकाउंटेंट साहब का कौन रख गया, बोले पता नहीं, कोई आए थे और रख गए थे। तो मैंने कहा 2 किताबें तुरंत मुझे दो, इसमें से भक्ति के सौदागर की। जब वो भक्ति की सौदागर किताब मैंने घर पे जाके पढ़ी तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मैं डरे ठो रहा हूँ अभी तक, मैंने ये क्या किया, मुझे कुछ करना तो और था, और गीता को और वेद के साथ मैं कुछ कर ही रहा हूँ। मैं तुरंत वहाँ फ़ोन मिलाया, जो उसमें नंबर दे रखे थे कि साहब मैं आना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ, ये भक्ति का सौदागर किताब पढ़ने के बाद मेरा दिमाग ऐसा हो रखा है, मुझे तुरंत मिलना चाहिए, इसका पूरा फायदा उठाने का। तो बोले आप, उन्होंने मुझे रास्ता बताया, तो मैं वहाँ पहुँच गया। उसके बाद मैंने ये सारी जानकारी ली, तो मैं तब से नाम ले लिया, मुझे गले उतर गई बात सारी। सर जैसे कि आप एक इंजीनियर हैं, बात करें हम संत रामपाल जी महाराज की, तो वो जेई विभाग में एक इंजीनियर रहे हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में ऐसा क्या लगा कि उनको आपने एक पूर्ण गुरु परमात्मा के रूप में माना? संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाने के बाद मेरे को अनेकों लाभ हुए, जो गिनाऊंगा इतना टाइम नहीं, लेकिन मुख्य बात बता रहा हूँ मैं आपको कि मुझे ब्लड कैंसर था। कैसे हुआ कि मुझे पता नहीं था ब्लड कैंसर है। उदयपुर में मैंने चेकअप करवाया तो ये वाइट सेल्स होते हैं, वो हैं जो 60,000 थे, जबकि होने चाहिए 10,000। उसको CLL भी बोलते इस बीमारी को, जो उसका मतलब होता है ब्लड कैंसर। तो यहाँ कहा गया था आप तुरंत जाइए टाटा, बॉम्बे में टाटा हॉस्पिटल में ही इसका कंफर्म होगा, नहीं इलाज वहीं होगा, वरना तो आप शॉर्टली आपकी डेथ हो जाएगी। तो मेरा लड़का मुझे वहाँ लेके गया, तो वहाँ पर सुमन नाम की, जो सुमन खरे हैं कोई इसकी स्पेशलिस्ट, उसने देखा किया। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो स्टेज ऐसी है कि आपको हम ऑपरेट नहीं कर सकते, ना थेरेपी दे सकते हैं। तो फिर मैं आ गया था, और जब कहीं मैं ठीक नहीं हो पा रहा था तो रामपाल जी महाराज के आश्रम में गया बरवाला में, और वहाँ उनसे मैंने नाम दीक्षा ली। तो नाम दीक्षा लेते ही 15 दिन के अंदर मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया था महाराज की कृपा से। सर और क्या लाभ मिले आपको? इसके अलावा तो काफ़ी लाभ हुए, मैं क्या बताऊँ। अभी मैं कुछ दिनों पहले स्कूटर पे, यहाँ दूध तलई झील है,
वहाँ अपनी ये जोत करते, उस जोत के बाद जो जलती बाटी बहाने जा रहा था वहाँ, तो सामने से कोई लड़का आ रहा था 120 की स्पीड से, और मेरे स्कूटर से वो अपोजिट थे, आना नहीं था, बट वो तो काल भगवान ऐसा क्या वो मेरे पे जा गिरा 100, तो मेरे स्कूटर के आगे के पतेड़े वतेड़े सब टूट गए और किक भी टेढ़ी हो गई। मैं उछल के जब गिरा तो मेरे को रामपाल जी महाराज देखे, उन्होंने मेरे हाथ में ले रखा था, और इधर से पुलिस जीप भी आ गई थी, वो हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल कहा कुछ नहीं लगा इसको, तो हल्का सा स्क्रैच है ऐसा कर। तो रामपाल जी महाराज हमारे साथ पल पल रहते हैं और हमें ऐसे बचा लेते हैं। और तो होटल में मैं जब चलाई थी श्री जगदीश महल हेरिटेज होटल को, उस टाइम में नॉन वेज बियर ड्रिंक सारा दे रहा था, मुझे उस टाइम पता ही था इधर आने के पहले। तो फिर रामपाल जी महाराज ने कहा कि तो बिल्कुल स्टॉप कर दो किसी हालत में, तो मैंने उसी दिन से स्टॉप कर दिया। तो जो मेरी इनकम 50 लाख थी वो 1 करोड़ हो गई विद इन 3 मंथ्स में। तो वो तो परमात्मा ही कर सकते और तो कोई कर नहीं सकता। तो मैं बिल्कुल मेंटली सेटिस्फाइड हूँ, स्टाफ भी अच्छा वर्क कर रहा, कोई किस तरह का मुझे झंझट नहीं है, मैं बिल्कुल आराम से बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी जेल के अंदर है सर, उनके ऊपर आरोप लगे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सारे आरोप सरासर झूठे, क्योंकि मैं वहीं पर था जब ये कांड हुआ था, 1 महीने तक वहीं था, मैंने सारा देखा है। उनके ऊपर जो वहाँ पेशी पे जाना था चंडीगढ़, वहाँ नहीं गए, तो उसके लिए इन्होंने मेडिकल जो CMHO साहब थे हुड्डा साहब, उन्होंने प्लस IG साहब ने पूरा उनको देखा किया, रिपोर्ट गई, उसके बाद उन पर झूठे आरोप लगा के उनको षड्यंत्र रच करके 50,000 पुलिस भेज करके, कोई ज़रूरत ही नहीं एक संत के लिए, लेकिन इन्होंने इनका रचा रचाया खेल था और उनको बंद कर दिया गया। जो सारे झूठे आरोप लगे, एक भी सही नहीं उनका। तो दर्शकों, हम आपको यहाँ एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं जिससे आप स्वयं समझ जाएंगे कि आज संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की विराट छाया में खड़े हैं जिनके नाम का अर्थ होता है महान। कहते हैं पेशे से वो बुनकर थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, लेकिन अपने समाज के लिए वो ऐसी बातें बुनकर कहकर चले गए कि आज उनके बगैर भारत की कहानी अधूरी है। एक बात और, वे व्यक्ति आज से 600 साल पहले हुए और उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर आज वो होते तो ना जाने कितने मुकदमे हो गए होते उन पर। जी, उन्हें कबीर कहते हैं। सर, आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सारा भक्त समाज है भारत का और संसार का, पूरा विश्व का, उसको यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं गीता, वेद, पुराण और कुरान शरीफ और बाइबल से, उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि रामपाल जी महाराज कौन है, कैसे भक्ति करनी चाहिए। कई चैनलों पर इनके प्रोग्राम आते हैं और उसमें आप ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि वो तो एग्जैक्टली अध्याय नंबर और मंत्र नंबर बता के समझाते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा किसी इसमें ज़्यादा और दूसरी उलझन में पढ़ने की जरूरत नहीं। जो दूसरे ब्राह्मणों ने उलझा रखा है, शंकराचार्यों ने, काजी मुल्ला ने, वो आपको पता चल जाएगा कि दे हैव बिफूल्ड अस टिल टुडे, और अब परफेक्ट ज्ञान मिल गया है तो अपनी मुक्ति 100% निश्चित है। आइए दर्शकों, अब इस डिबेट में आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को सामने आई है कि जितना पखंडवाद तांत्रिक या और लोग फैला रहे थे, अब मैंने जो देखा कि संत रामपाल जी के महाराज के शिष्यों से मुझे पता चला कि संत रामपाल जी किसी से कोई पैसा, कोई फीस नहीं लेते, जो मेरे को यहाँ पर देखने को मिला। मतलब आपको बहुत अच्छा लगा? अच्छा लगा सर। देखिए, अब इस चर्चा का जो चर्चा चली हुई थी, अब ये लगभग संपूर्ण होने जा रही है और इसको हम यहीं रोकने जा रहे हैं। लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहेंगे कि हिंदुस्तान में पाखंडवाद आज भी चरम सीमा में है। दर्शकों, पाखंडवाद कैसे ख़त्म होगा और इसको जड़ से कैसे ख़त्म करना है, इसकी पहल संत रामपाल जी महाराज जी ने की है। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ज्ञान आधार से बताया, जैसे कि पहले ये शर्मा जी थे, ये भी इन्होंने, अभी आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से ये मंदिर में बैठते थे, जब तक पुण्य थे तब तक दूसरों को कहते थे कि ठीक है आइए, और जब उनके पुण्य खत्म हो जाते थे तो कर्म की मार है, ये आप ठीक नहीं होंगे। लेकिन संत रामपाल जी कहते हैं कर्म की मार भी कट जाएगी, और डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ इलाज करवाइए। और संत रामपाल जी ये भी कहते हैं कि आप डॉक्टर के साथ साथ भगवान का सुमरण भी कीजिए, तो उस सुमरण यानी भगवान की दुआ, उसके आशीर्वाद से दवा पूर्णतः काम करेगी। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते फिर एक बार
पाखंडवाद में मत फंसिए, अपने शास्त्रों को पढ़िए और डॉक्टरों पर विश्वास करिए। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो सबसे पहले आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। और अंधकार में डूबते हुए मानव को कौन करेगा भवसागर से पार, ये हमारा टॉपिक था। तो आज ऐसा लग रहा है कि कबीर ही एक ऐसे भगवान हैं जो वेदों में लिखा है, गीता में लिखा है, सभी संतों की वाणियों में लिखा है, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा सुना और बड़े हम भी प्रभावित हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि वही भवसागर से पार लगाने वाले और सबके पाप काटने वाले, कर्म बंधन काटने वाले वो कबीर ही हैं, कबीर साहिब हैं, वो कबीर भगवान हैं जो पाप कर्म काट सकते हैं, सबको सुख दे सकते हैं। तो इस चर्चा में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।